सप्तमी व्रत में दंतधावन विधि वर्णन। भगवान सूर्य ने कहा, विनीतानंदन अरुण अयन काल विपुव काल संक्रांति तथा ग्रहण काल में सदा भगवान सूर्य की पूजा करनी चाहिए। सप्तमी तो विशेष रूप से उनकी पूजा करनी चाहिए। सप्तमियाँ 7 प्रकार की कही गई है। अर्क संपुटिका सप्तमी, मरीचि सप्तमी, निम्बस सप्तमी, फल सप्तमी, अनोदना सप्तमी, विजयी सप्तमी तथा सातवीं कामिका सप्तमी। माघ मास या मार्गशीर्ष मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी को उपवास ग्रहण करना चाहिए। आर्त व्यक्ति के लिए मास और पक्ष का नियम नहीं है। रात बीतने में जब आधा प्रहर शेष रहे तब दंत धावन करना चाहिए। महुए की दतवन से दंत धावन करने पर पुत्र प्राप्ति, भोंगरिया से दुखनाशक, बदरी मतलब बैर और बुहुति, बटकैया से शीघ्र ही रोग मुक्ति, बिल्व से ऐश्वर्य प्राप्ति, खैर से धन संचय, कदम से शत्रु का नाश, अति मुक्तक से अर्थ प्राप्ति, आट रोक्ष अडुसा से गुरुता प्राप्त होती है। पीपल के दातुन से यश और जाति में प्रधानता तथा करवीर से अचल परिज्ञान प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। सिरिज की दातुन से विपुल लक्ष्मी और प्रयंगु के दातुन से परम सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अभिप्सित अर्थ की सिद्धि के लिए सुखपूर्वक बैठकर वाणी का संयम करके निम्नलिखित मंत्र से दातुन के वृक्ष की प्रार्थना कर दातुन करे। वरम त्वं बीजानां कादमं च वनस्पते सिद्धिं प्रच्छन्द में नित्यम दंतकाष्ठ नमोस्तुते। अर्थ है, वनस्पति आप श्रेष्ठ कामनाओं को प्रदान करने वाले हैं, ऐसा मैं भलीभांति जानता हूँ। एक हे दंतकाष्ठ, मुझे सिद्धि प्राप्त कराइए, आपको नमस्कार है। इस मंत्र का 3 बार जप करके दंत धावन करना चाहिए। दूसरे दिन पवित्र होकर भगवान सूर्य को प्रणाम कर यथेष्ट जप करे। तदनंतर अग्नि में हवन करे। अपराह काल में मिट्टी, गोबर और जल से स्नान कर विधि पूर्वक नियम के साथ शुक्ल वस्त्र धारण कर पवित्र हो। देवादिदेव दिवाकर की भक्तिपूर्वक विधिवत पूजा और गायत्री का जप करे। अध्याय 113 समाप्त। स्वप्न फल वर्णन तथा उदक सप्तमी व्रत। भगवान सूर्य ने कहा, एक खगश्रेष्ठ व्रती को चाहिए कि जप होम आदि सभी क्रियाओं को विधिपूर्वक संपन्न कर देवादिदेव भगवान सूर्य का ध्यान करता हुआ भूमि पर शयन करे। स्वप्न में यदि मनुष्य भगवान सूर्य, इंद्रध्वज तथा चंद्रमा को देखे तो उसे सभी समृद्धियां सुलभ होती है। श्रृंगार, चेवर, दर्पण, सवर्णाकार, रुधिर स्राव तथा केश पात को देखे तो ऐश्वर्य लाभ होता है। स्वप्न में वृक्षारोपण शीघ्र ऐश्वर्यदायक है। महिषी, सिंही तथा गौ का अपने हाथ से दोहन तथा उनका बंधन करने पर राज्य का लाभ होता है। नाभि का स्पर्श करने पर दुर्बुद्धि होती है। भेड़ एवं सिंह को तथा जल में उत्पन्न जंतु को मारकर स्वयं खाने से अपने अंग, अस्थि, अग्नि, भक्षण, मदिरा पान, सुवर्ण, चांदी और पद्म पत्र के पात्र में खीर खाने पर उसे ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। दूत या युद्ध में विजय देखना सुखप्रद होता है। अपने शरीर के प्रज्वल तथा शिरोबंधन देखने से ऐश्वर्य प्राप्त होता है। माला, शुक्ल वस्त्र, अश्व, पशु पक्षी का लाभ और विष्टा का अनुलेपन प्रसन्नीय माना गया है। अश्व या रथ पर यात्रा का स्वप्न देखना शीघ्र ही संतति के आगमन का सूचक है। अनेक सिर और भुजाएं देखने पर घर में लक्ष्मी आती है। वेदाध्ययन देखना श्रेष्ठ है।
देव द्विज श्रेष्ठ वीर गुरु वृद्ध तपस्वी स्वप्न में मनुष्य को जो कुछ कहे उसे सत्य ही मानना चाहिए। इनका दर्शन एवं आशीर्वाद श्रेष्ठ फलदायक है। पर्वत अश्व सिंह बैल और हाथी पर विशिष्ट पराक्रम के साथ स्वप्न में जो आरोहण करता है उसे महान ऐश्वर्य एवं सुख की प्राप्ति होती है। ग्रह तारा सूर्य का जो स्वप्न में परिवर्तन करता है और पर्वत का उन्मूलन करता है उसे पर पृथ्वी पति होने का संकेत मिलता है। शरीर से आंतों का निकालना, समुद्र एवं नदियों का पान करना ऐश्वर्य प्राप्ति का सूचक है। जो स्वप्न में समुद्र को एवं नदी को साहस के साथ पार करता है उसे चिरंजीवी पुत्र होता है। यदि स्वप्न में कृमि का भक्षण करना देखता है तो उसे अर्थ की प्राप्ति होती है। सुंदर अंगों को देखने से लाभ होता है। मंगलकारी वस्तुओं से योग होने पर आरोग्य और धन की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान भास्कर अज्ञान अंधकार को दूर कर अपनी अचल भक्ति प्रदान करते हैं। उनके विधि पूर्वक पूजन करने के पश्चात सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम कर प्रदक्षिणा करनी चाहिए। जो व्यक्ति भगवान भास्कर की पूजा करता है वह उत्तम विमान में बैठकर सूर्यलोक को जाता है। विधि पूर्वक पूजन करने के पश्चात उनके यथेष्ट मंत्रों का जप तथा हवन करना चाहिए। सप्तमी के दिन भगवान सूर्य नारायण का विधि पूर्वक पूजन कर केवल आधी अंजलि जल पीकर व्रत करने को उद्दक सप्तमी कहते हैं। वह सदैव सुख देने वाली है। अध्याय 114117 समाप्त। सूर्य नारायण की महिमा, अर्घ प्रदान करने का फल तथा आदित्य पूजन की विधियां। महाराज शतानिक ने कहा, सुमंत मुनि, इस लोक में ऐसे कौन देवता हैं जिनकी पूजा स्तुति करके सभी मनुष्य शुभ पुण्य और शुभ का अनुभव करते हैं। सभी धर्मों में श्रेष्ठ धर्म कौन है? आपके विचार से कौन पूजनीय है तथा ब्रह्मा विष्णु रुद्र आदि देवता किसकी पूजा अर्चना करते हैं और आदिदेव किस देवताओं को कहा जाता है? सुमंत मुनि बोले, राजन, मैं इस विषय में भगवान वेदव्यास और भीष्म पितामह के इस संवाद को कह रहा हूँ जो पापों का नाश करने वाला तथा सुख प्रदान करने वाला है, उसे आप सुने। एक समय गंगा के किनारे वेदव्यास जी बैठे हुए थे। वे अग्नि के समान जाजल्यमान तेज से आदित्य के समान साक्षात नारायण तुल्य दिखाई दे रहे थे। भगवान वेदव्यास महाभारत के कर्ता तथा वेद के अर्थों को प्रकाशित करने वाले हैं और ऋषियों तथा राजसियों के आचार्य हैं। कुरुवंश के सृष्टा है, साथ ही मेरे पूजनीय हैं, परम पूज्य है। उन वेदव्यास के पास कुरुक्षेत्र महातेजस्वी भीष्म जी आए और उन्हें प्रणाम कर कहने लगे, भीष्म पितामह ने पूछा, हे महापते पराशर नंदन, आपने संपूर्ण वांग्मय की व्याख्या मुझसे की है, किंतु मुझे भगवान भास्कर के संबंध में संशय उत्पन्न हो रहा है। सर्वप्रथम भगवान आदित्य को नमस्कार करके पश्चात ही अन्य देवताओं को नमस्कार किया जाता है। इसमें क्या कारण है? ये भगवान भास्कर कौन है, कहाँ से उत्पन्न हुए हैं? हे द्विजश्रेष्ठ, इस लोक के कल्याण के लिए इस परम तत्व को कहिए। मुझे जानने की बड़ी ही अभिलाषा है। व्यास जी ने कहा, भीष्म, आप अवश्य ही किंग कर्तव्य मूढ़ हो गए हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भगवान भास्कर की स्तुति पूजन अर्चन सभी सिद्धि और ब्रह्मादि देवता करते हैं। सभी देवताओं में आदिदेव भगवान भास्कर को कहा जाता है। ये संसार सागर के अंधकार को दूर कर सब लोगों को और दिशाओं को प्रकाशित करते हैं। ये सभी धर्मों में श्रेष्ठ धर्म स्वरूप है। ये पूज्यतम है। ब्रह्मा विष्णु शिव आदि सभी देवता आदिदेव भगवान आदित्य की ही पूजा करते हैं। आदित्य ही अदिति और कश्यप के पुत्र है। ये आदि करता है, इसलिए भी आदित्य कहे जाते हैं। भगवान आदित्य ने ही संपूर्ण जगत को उत्पन्न किया है।
देवता, असुर, गंधर्व, सर्प, राक्षस, पक्षी आदि तथा इंद्रादि देवता, ब्रह्मा, दक्ष, कश्यप सभी के आदि कारण भगवान आदित्य ही है। भगवान आदित्य सभी देवताओं में श्रेष्ठ और पूजित है। भीष्म पितामह ने पूछा, पराशर नंदन महर्षि व्यास जी, यदि भगवान सूर्य नारायण का इतना अधिक प्रभाव है तो प्रातः, मध्याह्न और सायं काल, इन तीनों कालों में राक्षसादि कैसे इन्हें संत्रस्त करते हैं तथा भगवान आदित्य फिर कैसे चक्रवत घूमते रहते हैं। हे द्विजोत्तम, राहु उन्हें कैसे ग्रसित करता है। व्यास जी ने कहा, पिशाच, सर्प, डाकिनी, दानव आदि जो क्रोध से उन्नत हो भगवान सूर्य नारायण पर आक्रमण करते हैं। भगवान सूर्य नारायण उन्हें प्रताड़ित करते हैं। यह मुहूर्त आदि काल स्वरूप भगवान सूर्य का ही प्रभाव है। संसार में धर्म एकमात्र भगवान सूर्य का आधार लेकर प्रवर्तित होता है। ब्रह्मादि देवता सूर्य मंडल में स्थित रहते हैं। भगवान सूर्य नारायण को नमस्कार करने मात्र से ही सभी देवताओं को नमस्कार प्राप्त हो जाता है। तीनों कालों में संध्या करने वाले ब्राह्मण जन भगवान आदित्य को ही प्रणाम करते हैं। भगवान भास्कर के बिंब के नीचे राहु स्थित है। अमृत की इच्छा करने वाला राहु विमानस्थ अमृत घट से थोड़ा भी अमृत छलकने पर इस अमृत को प्राप्त करने के उद्देश्य से उस विमान के अति सन्निकट पहुंचता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि राहु ने सूर्य नारायण को ग्रसित कर लिया है। उसे ही ग्रहण कहा जाता है। आदित्य भगवान को कोई ग्रसित नहीं कर सकता क्योंकि वे ही इस चराचर जगत का विनाश करने वाले हैं। दिन, रात्रि, मुहूर्त आदि सब आदित्य भगवान के ही प्रभाव से प्रकाशित होते हैं। दिन रात्रि, धर्म अधर्म जो कुछ भी इस संसार में दृष्टिगोचर हो रहा है उन सबको भगवान आदित्य ही उत्पन्न करते हैं। वे ही उसका विनाश भी करते हैं। जो व्यक्ति भगवान आदित्य की भक्तिपूर्वक पूजा करता है उस व्यक्ति को भगवान आदित्य शीघ्र ही संतुष्ट होकर वर प्रदान करते हैं तथा बल, वीर्य, सिद्धि, औषधि, धन, धान्य, सुवर्ण, रूप, सौभाग्य, आरोग्य, यश, कीर्ति, पुत्र, पौत्रादि और मोक्ष आदि सब कुछ प्रदान करते हैं। इनमें संदेह नहीं है। भीष्म ने कहा, महात्मन, अब आप मुझसे सौर धर्म के स्नान की विधि रहस्य सहित बतलाइए, जिससे भगवान आदित्य की पूजा कर मनुष्य सभी प्रकार के दोषों से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। व्यास जी बोले, भीष्म, मैं सौर स्नान की संक्षिप्त विधि बतला रहा हूँ जो सभी प्रकार के पापों को दूर कर देती है। सर्वप्रथम पवित्र स्थान से मृतिका ग्रहण करे, तदनंतर उस मृतिका को शरीर में लगाए, फिर जल को अभिमंत्रित कर स्नान करे। शंख, तुरही आदि से ध्वनि करते हुए सूर्य नारायण का ध्यान करना चाहिए। भगवान सूर्य के ह्राम ह्रीम स इस मंत्रराज से आचमन करना चाहिए। फिर देवताओं एवं ऋषियों का तर्पण और स्तुति करनी चाहिए। अपसन्व्य होकर पितरों का तर्पण करे, अनंतर संध्या वंदन करे। उसके बाद भगवान भास्कर को अंजलि से जल देना चाहिए। स्नान करने के बाद त्रक्षर मंत्र ह्राम ह्रीम स अथवा षडक्षर मंत्र खखोत्काय नमः का जप करना चाहिए। जिस मंत्रराज को पूर्व में कहा है उस मंत्रराज से हृदयादि न्यास करना चाहिए। मंत्र को हृदयगम कर भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। एक ताम्र पत्र में गंध, लाल चंदन आदि से सूर्यमंडल बनाकर उसमें करवीर मतलब कनेर आदि के पुष्प, गंधोदक, रक्त, चंदन, कुश, तिल, चावल आदि स्थापित कर घटने को मोड़ कर ताम्र पात्र को उठाकर सिर से लगाइए और भक्ति पूर्वक राम ह्रीम सह इस मंत्रराज से भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करे। जो व्यक्ति इस विधि से भगवान आदित्य को अर्घ्य निवेदित करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। हजारों संक्रांतियों, हजारों चंद्र ग्रहणों, हजारों
गोदानों तथा पुष्कर एवं कुरुक्षेत्र आदि तीर्थों में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वह फल केवल सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करने से ही प्राप्त हो जाता है। सौर दीक्षा विहीन व्यक्ति भी यदि भगवान आदित्य को संवत्सर पर्यंत अर्घ्य प्रदान करता है तो उसे भी वही फल प्राप्त होता है, उसमें कोई संदेह नहीं है। फिर दीक्षा को ग्रहण कर जो विधि पूर्वक अर्घ्य प्रदान करता है वह इस संसार सागर को पार कर भगवान भास्कर में विलीन हो जाता है। भीष्म ने कहा, ब्राह्मण आपने पाप हरण करने वाली स्नान विधि तो बतला दी, अब कृपा कर उनकी पूजा विधि बताइए जिसमें मैं भगवान सूर्य की पूजा कर सकूं। व्यास जी बोले, भीष्म अब मैं आदित्य पूजन की विधि कह रहा हूँ, आप सुने। आदित्य पूजकों को चाहिए कि स्नानादि से पवित्र होकर किसी शुद्ध एकांत स्थान में प्रसन्न होकर भास्कर की पूजा करे। वस्त्रेष्ठ सुंदर आसन पर पूर्वाभिमुख बैठे, सूर्य मंत्रों से करन्यास एवं हृदयानास करे। इस प्रकार आत्मशुद्धि कर न्यास द्वारा भगवान सूर्य के अपने में भावना करे। अपने को भास्कर समझकर स्तंडल पर भानु की स्थापना करे। भानु की स्थापना करके विधिवत पूजा करें। दक्षिण पार्श्व में पुष्प की टोकरी एवं वाम पार्श्व में जल से परिपूर्ण ताम्रपात्र स्थापित करें। पूजा के लिए उपकल्पित सभी द्रव्यों का अर्घ्य पात्र में जल से प्रोक्षण कर पूजन करें। अनंतर मंत्रवेता एकाग्रचित्त होकर सूर्य मंत्र का जप करे। भीष्म ने कहा, भगवान अब आप भगवान सूर्य की वैदिक अर्चना विधि बतलाइए। व्यास जी बोले, भीष्म आप इस संबंध में सूर्य ज्येष्ठ ब्रह्मा तथा विष्णु के मध्य हुए संवाद को सुने। एक बार ब्रह्मा जी मेरु पर्वत पर स्थिर अपनी मनोवती नाम की सभा में सुखपूर्वक बैठे हुए थे। उसी समय विष्णु भगवान ने प्रणाम कर उनसे कहा, ब्राह्मण आप भगवान भास्कर की आराधना विधि बतलाइए और मंडलस्थ भगवान सूर्यनारायण की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए उसे कहिए। ब्रह्मा ने कहा, महाबाहु आपने बहुत उत्तम बात पूछी है। आप एकाग्र चित्त होकर भगवान भास्कर की पूजन विधि सुनिए। सर्वप्रथम शास्त्रोक्त विधि से पूर्व भूमि का विधिवत शोधन कर केसर आदि गंधों से 7 आवरणों से युक्त करणी का समन्वित एक अष्टदल कमल बनाइए। उसमें दीप्ता आदि सूर्य की दिव्य अष्ट शक्तियों को पूर्वादि क्रम से ईशान कोण तक स्थापित करें। बीच में सर्वतोमुखी देवी की स्थापना करें। दीप्ता, सूक्ष्मा, जया, भद्रा, विभूति, विमला, अमोघा, विद्युता और सर्वतोमुखी ये 9 सूर्य शक्तियां हैं। इन शक्तियों का आह्वान कर पद्म की कर्णिका के द्वारा भगवान भास्कर को स्थापित करना चाहिए। उदुत्यम जात वेदस तथा अग्निदूत ये मंत्र आवाहन और उपस्थान के कहे गए हैं। आकृष्ण रजसा तथा हम सम शुद्धि सठ इन मंत्रों से भगवान सूर्य की पूजा करनी चाहिए। अपत्ये तारकम मंत्र से दीप्ता देवी की पूजा करें। अदस्त्रम्यस केवतो मंत्र से सूक्ष्मा देवी की, तरणी विश्वदर्शतो से जया की, प्रत्यंग देवता इस मंत्र से भद्रा की, येना पावक चक्षसा इस मंत्र से विभूति की, विद्यामयसी इस मंत्र से विमला देवी की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार से अमोघा, विद्युता तथा सर्वतोमुखी देवियों की भी पूजा करनी चाहिए। अनंतर वैदिक मंत्रों से सप्तावरण पूजन पूर्वक मध्य में भगवान सूर्य की पूजा करें। भगवान सूर्य एक चक्र वाले रथ पर बैठकर श्वेत कमल पर स्थित है। उनका लाल वर्ण है। वे सर्वाभरण भूषित तथा सभी लक्षणों से समन्वित और महातेजस्वी है। उनका बिंब वर्तुलाकार है। वे अपने हाथों में कमल और धनुष लिए हैं। ऐसे
उनके स्वरूप का ध्यान कर नित्य श्रद्धा भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा, हे सूर्यश्रेष्ठ, मंडलस्थ भगवान भास्कर की प्रतिमा रूप में किस प्रकार से पूजा की जाए उसे आप बतलाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे सुरव्रत, अब एकाग्र चित्त मन से प्रतिमा पूजन विधि को सुने। इस मंत्र से भगवान सूर्य के सिर प्रदेश का पूजन करना चाहिए। अग्नि में के इस मंत्र से भगवान सूर्य के दक्षिण हाथ की पूजा करनी चाहिए। अग्नि या ही इस मंत्र से भगवान सूर्य भगवान के दोनों चरणों की पूजा करनी चाहिए। आजिग्र इस मंत्र से पुष्पमाला समर्पित करनी चाहिए। योगो योगे 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 इस मंत्र से पुष्पांजलि देनी चाहिए। समुद्र गच्छम तथा इमम में गंगे तथा समुद्र ज्येष्ठा इन मंत्रों से उन्हें अंगराग लगाइए। आप्यावस्व इस मंत्र से दुग्ध स्नान। दधिग्राणो इस मंत्र से दधि स्नान। तेजोसी शुक्र इस मंत्र से द्रुत स्नान तथा या औषधि इस मंत्र द्वारा औषधि स्नान कराइए। इसके बाद द्विपदा इस मंत्र से भगवान का उदर्तन करे। फिर माँ नस्तों के इस मंत्र से पुनः स्नान कराइए। विराटो रटाट इस मंत्र से गंध तथा जल से स्नान कराइए। स्वर्ण धर्म इस मंत्र से पाग्य देना चाहिए। इदम विष्णुवी चक्र में इस मंत्र से अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। वेदोसी इस मंत्र से यज्ञोपवीत और बृहस्पति इस मंत्र से वस्त्र उपवस्त्र आदि भगवान सूर्य को चढ़ाना चाहिए। इसके अनंतर पुष्पमाला चढ़ाइए। दूरसी ध्रुव इस मंत्र से गुग्गल सहित धूप दिखाना चाहिए। समिद्धो इस मंत्रों से रोचना लगाइए। दीर्घायुस्त इस मंत्र से आलता लगाइए। सहस्त्र शीर्षा इस मंत्र से भगवान सूर्य के सिर का पूजन करना चाहिए। संभावया इस मंत्र से दोनों नेत्रों और विश्वतक्षु इस मंत्र से भगवान सूर्य के संपूर्ण शरीर का स्पर्श करना चाहिए। श्रीस्वते लक्ष्मी इस मंत्र का उच्चारण करते हुए विधि पूर्वक भगवान सूर्य नारायण का श्रद्धा भक्ति पूर्वक पूजन अर्चन करना चाहिए। अध्याय 198 to 202। भगवान भास्कर के व्योम पूजन की विधि तथा आदित्य महात्म्य। विष्णु भगवान ने पूछा, हे सूर्यश्रेष्ठ चतुरानन, अब आप भगवान आदित्य के व्योम पूजन की विधि बतलाइए। अष्ट श्रृंग युक्त व्योम स्वरूप भगवान भास्कर की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, महाबाहु सुवर्ण चांदी ताम्र और लोहा आदि अष्ट धातुओं से एक अष्ट श्रृंगमयी व्योम बनाकर उनकी पूजा करनी चाहिए। सर्वप्रथम उसके मध्य में भगवान भास्कर की पूजा करनी चाहिए। महिषा हो इन मंत्रों से अनेक प्रकार के पुष्पों को चढ़ाना चाहिए। त्राताम्री तथा उदीरताम्रवर इत्यादि वैदिक मंत्रों से श्रृंगों की तथा नमस्तु सर्पेभ्यो इस मंत्र से व्योम पीठ की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति ग्रहों के साथ सब पापों को दूर करने वाले व्योम पीठस्थ भगवान सूर्य को नमस्कार कर उनका पूजन करता है, उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती है, उसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान भास्कर की पूजा करके गुरु को सुंदर वस्त्र, जूता, सुवर्ण की अंगूठी, गंध पुष्प, अनेक प्रकार के भक्ष्य पदार्थ निवेदित करना चाहिए। जो व्यक्ति इस प्रकार से उपवास रखकर भगवान सूर्य की पूजा अर्चना करता है वह बहुत पुत्रों वाला, बहुत धनवान और कीर्तिमान हो जाता है। भगवान सूर्य के उत्तरायण तथा दक्षिणायन होने पर उपवास रखकर जो व्यक्ति उनकी पूजा करता है उसे अश्वमेघ यज्ञ करने का फल, विद्या, कीर्ति और बहुत से पुत्रों की प्राप्ति होती है। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय जो व्यक्ति उपवास रखकर भगवान भास्कर की पूजा अर्चना आदि करता है वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। इस प्रकार भगवान भास्कर के रहस्यमय व्योम की प्रतिमा बनाकर उनकी प्रतिष्ठा और वैदिक मंत्रों से विविध उपचारों द्वारा उनकी पूजा करें। पूजन के अनंतर ऋग्वेद की 5 ऋचाओं के भगवान आदित्य की परास्तुति करें। उसके बाद भास्कर को अव्यंग निवेदित करें।
अनंतर भगवान सूर्य की दीप्ता, सूक्ष्मा, जया, भद्रा, विभूति, विमला, अमोघा, विद्युता तथा सर्वतोमुखी नाम वाली 9 दिव्य शक्तियों का पूजन करें। इस विधि से जो भगवान सूर्य की पूजा करता है वह इस लोक और परलोक में सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर लेता है। यह पुत्र चाहने वालों को पुत्र तथा धन चाहने वालों को धन प्राप्त हो जाता है। कन्यार्थियों को कन्या और वेदार्थियों को वेद प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति निष्काम भाव से भगवान सूर्य की पूजा करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इनका इतना कहकर ब्रह्मा जी शांत हो गए। व्यास जी ने पुनः कहा, हे भीष्म, अब आप ध्यान करने योग्य ग्रहों के स्वरूप का तथा भगवान आदित्य के महात्म्य का श्रवण करें। भगवान सूर्य का वर्ण जपा कुसुम के समान लाल हैं। वे महातेजस्वी श्वेत पद्म पर स्थित हैं, सभी लक्षणों से समन्वित हैं, सभी अलंकारों से विभूषित हैं। उनके एक मुख हैं, 2 भुजाएं हैं, रक्त वस्त्र धारण करते हुए वे ग्रहों के मध्य में स्थित है। जो व्यक्ति तीनों समय एकाग्रचित्त होकर उनके सब रूप का ध्यान करता है वह शीघ्र ही उस लोक में धन धान्य सुख शीघ्र ही इस लोक में धन धान्य प्राप्त कर लेता है और सभी पापों से छुटकर तेजस्वी तथा बलवान हो जाता है। श्वेत वर्ण के चंद्रमा, रक्त वर्ण के मंगल, रक्त तथा श्याम मिश्रित वर्ण के बुध, पीत वर्ण के बृहस्पति, शंख तथा दूध के समान श्वेत वर्ण के शुक्र, अंजन के समान कृष्ण वर्ण के शनि, लाजावर्त के समान नील वर्ण के राहु और केतु कहे गए हैं। इन ग्रहों के साथ ग्रहों के अधिपति भगवान सूर्यनारायण को जो व्यक्ति ध्यान एवं पूजन करता है उसे शीघ्र ही महासिद्धि प्राप्त हो जाती है। सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं तथा महादेवत्व की प्राप्ति हो जाती है। सूर्य नारायण के समान कोई देवता नहीं है, न ही उनके समान कोई गति देने वाला है। सूर्य के समान न तो ब्रह्मा है और न अग्नि है। सूर्य के धर्म के समान न कोई धर्म है और न उनके समान कोई धन। सूर्य के अतिरिक्त कोई बंधु नहीं है और न तो कोई शत्रु शुभ चिंतक ही है। सूर्य के समान कोई माता नहीं और न कोई गुरु है। सूर्य के समान न कोई तीर्थ है और न उनके समान कोई पवित्र ही है। समस्त लोकों, देवताओं तथा पितरों में एक भगवान सूर्य ही व्याप्त हैं। उनका ही स्तवन, अर्चन तथा पूजन करने से परम गति की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति भक्तिपूर्वक सूर्य नारायण की आराधना करता है वह इस भवसागर को पार कर लेता है। भगवान सूर्य के प्रसन्न हो जाने पर राजा, चोर, ग्रह, सर्प आदि पीड़ा नहीं देते तथा दरिद्रता और सभी दुखों से भी निवृत्ति हो जाती है। रविवार के दिन श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान सूर्य नारायण की पूजा कर नक्त व्रत करने वाला व्यक्ति अमरत्व को प्राप्त करता है। भगवान मार्कंड की प्रीति के लिए जो संक्रांति में विधि पूर्वक श्राद्ध करता है वह सूर्यलोक को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति भास्कर की प्रीति के लिए उपवास रखकर षष्ठी या सप्तमी के दिन विधिवत श्राद्ध करता है वह सभी दोषों से निवृत्त होकर सूर्यलोक को प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति सप्तमी के दिन, विशेषकर रविवार तथा ग्रहण के दिन भक्तिपूर्वक भगवान भास्कर की पूजा करता है उसकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। ग्रहण के दिन भगवान भास्कर का पूजन करना उन्हें अति प्रिय है। भगवान आदित्य परम देव है और सभी देवताओं में पूज्य है। उनकी पूजा कर व्यक्ति इच्छित फल को प्राप्त कर लेता है। धन चाहने वाले को धन, पुत्र चाहने वाले की पुत्र तथा मोक्षार्थी को मोक्ष प्राप्त हो जाता है और वह परम अमर हो जाता है। सुमंतु जी ने कहा, राजन, भीष्म से ऐसा कहकर वेदव्यास जी अपने स्थान को चले गए और भीष्म ने भी श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान सूर्यनारायण की विधान से पूजा की। राजन, आप भी भगवान भास्कर की पूजा करें, उसके आपको शाश्वत स्थान प्राप्त होगा। अध्याय 203 to 207 समाप्त। सप्तमी तथा द्वादश मास सप्तमी व्रतों का वर्णन। सदानिक ने कहा, मुने, भगवान भास्कर को अति प्रिय जिस अर्क संपुटिका आदि 7 सप्तमी व्रतों की आपने पूर्व में चर्चा की है, उन्हें बतलाने की कृपा करें। सुमंत जी बोले, मते, मैं 7 सप्तमियों का वर्णन कर रहा हूँ, उन्हें सुनिए। पहली सप्तमी अर्क सप्तमी का नाम है, दूसरी मरीचि सप्तमी, तीसरी निम्ब सप्तमी, चौथी फल सप्तमी, पांचवी अनोदना सप्तमी, छठी विजय सप्तमी तथा 7वीं कामिका नाम की सप्तमी है।
इनकी सप्तमी विधि इस प्रकार है। उत्तरायण या दक्षिणायन में शुक्ल पक्ष में रविवार के दिन ग्रहण में पुंडलिकवाची नक्षत्र में इस सप्तमी व्रतों को ग्रहण करने चाहिए। व्रती को जितेंद्रिय पवित्रता संपन्न और ब्रह्मचारी होकर सूर्य की अर्चना में रत रहना चाहिए तथा जप होमादि में तत्पर रहना चाहिए। व्रती को चाहिए कि पंचमी के दिन एक भुक्त रहकर षष्ठी के दिन जितेंद्रिय रहे एवं निंदस पदार्थों का भक्षण न करे। अर्क सेवन से पहली सप्तमी मरीच से दूसरी सप्तमी तथा निम्ब पत्र से तीसरी सप्तमी व्यतीत करे। फल सप्तमी में फलों का भक्षण करना चाहिए। अनोदना सप्तमी के दिन अन्न भक्षण न करके उपवास करे। विजय सप्तमी के दिन वायु भक्षण कर उपवास करे। कामिका सप्तमी को भी हविष्य भोजन कर यथाविधि संपन्न करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इन सप्तमी व्रतों को करता है वह सूर्यलोक को प्राप्त कर लेता है। अर्क संपुटी का व्रत से 7 पीढ़ी तक अचल संपत्ति बनी रहती है। मरीच सप्तमी के अनुष्ठान से प्रिय पुत्र आदि का साथ बना रहता है। निम्ब सप्तमी के पालन से सभी रोग नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। और फल सप्तमी व्रत के करने से व्रती अनेक पुत्र पौत्रादि से युक्त हो जाता है। अनोदना सप्तमी के व्रत से धन धान्य पशु सुवर्ण आरोग्य तथा सुख संपदा सदा सुलभ रहते हैं। विजय सप्तमी का व्रत करने से शत्रुगण नष्ट हो जाते हैं। कामिका सप्तमी का विधिव्रत अनुष्ठान करने से पुत्र की कामना करने वाला पुत्र, अर्थ की कामना करने वाला अर्थ, विद्या प्राप्ति की कामना करने वाला विद्या और राज्य की कामना करने वाला राज्य प्राप्त करता है। पुरुष हो या स्त्री इस व्रत को विधिपूर्वक संपन्न कर परम गति को प्राप्त कर लेते हैं। उनके लिए तीनों लोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। इनके कुल में न कोई गंधा होता है, न कोई अंधा होता है, न कुष्ठी, न नपुंसक और न कोई विकलांग तथा न निर्धन। लोभवश, प्रमादवश या अज्ञानवश यदि व्रत भंग हो जाए तो 3 दिन तक भोजन न करे और मुंडन कराकर प्रायश्चित करे, पुनः व्रत के नियमों को ग्रहण करे। सुमंतु जी ने कहा, राजन चैत्रादि 12 मासों की शुक्ल सप्तमियों में गोमय यावक, सूखे पत्ते, दूध अथवा भिक्षान भक्षण कर या एक भुक्त रहकर उपवास करना चाहिए। भगवान सूर्य की पूजा कमल पुष्प, नाना प्रकार के गंध, चंदन, गुग्गल, धूप आदि विविध उपचारों से करनी चाहिए तथा इन्हीं उपचारों से श्रेष्ठ ब्राह्मणों की भी पूजा करें। उन्हें दक्षिणा देकर संतुष्ट करना चाहिए। इससे व्रती को अपार दक्षिणा वाले यज्ञों का फल प्राप्त होता है और वह सूर्यलोक में पूजित होता है। चैत्रादि 12 महीनों में पूजित होने वाले भगवान सूर्य के 12 नाम इस प्रकार हैं। चैत्र में विष्णु, वैशाख में अर्यमा, ज्येष्ठ में विवस्वान, आषाढ़ में दिवाकर, श्रावण में पर्जन्य, भाद्रपद में वरुण, अश्विन में मार्तंड, कार्तिक में भार्गव, मार्गशीर्ष में मित्र, पौष में पूषा, माघ में भग तथा फाल्गुन में त्वष्टा। अध्याय 208-209 समाप्त। अर्क संपुटी का सप्तमी व्रत विधि। सप्तमी व्रत महात्म्य में कौथुमी का आख्यान। सुमंत मुनि बोले, राजन, फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी को अर्क सप्तमी कहते हैं। इसमें षष्ठी को उपवास रहकर स्नान करके गंध पुष्प, गुग्गल, अर्क पुष्प, श्वेत करवीर एवं चंदनादि से भगवान दिवाकर की पूजा करनी चाहिए। रवि की प्रसन्नता के लिए नैवेद्य में गड़ोदक समर्पित करे। इस प्रकार इसमें भानु की पूजा करके रात में निद्रा रहित होकर उसके मंत्र का जप करे। शतानिक ने पूछा, मुनि, भगवान सूर्य का प्रिय मंत्र कौन सा है? उसे बताने और धूप दीप का भी निर्देश करे, जिससे इस मंत्र का जप करता हुआ मैं दिवाकर की पूजा कर सकूं। सुमंतु जी ने कहा, हे भरत श्रेष्ठ, मैं इस विधि को संक्षिप्त में कह रहा हूँ। व्रती को चाहिए कि एकाग्रचित्त होकर षडाक्षर मंत्र का जप, होम तथा पूजा आदि सभी कर्म संपादित करे। सर्वप्रथम यथाशक्ति गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए और सौरी गायत्री मंत्र जप करे। ओम भास्कराय विद्महे सहस्त्ररश्मि धीमहि
तन्नो सूर्य प्रचोदयात। इसे भगवान सूर्य ने स्वयं कहा। यह सौरी गायत्री मंत्र परम श्रेष्ठ है। इसका श्रद्धा पूर्वक एक बार जप करने से ही मानव पवित्र हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। सप्तमी के दिन प्रातःकाल एकाग्रचित्त होकर इस मंत्र का जप करे और भक्ति पूर्वक भास्कर की पूजा करे। राजन यथाशक्ति श्रद्धा पूर्वक श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराए, धन की कंजूसी न करे। जो सूर्य के प्रति श्रद्धा संपन्न नहीं है उन्हें भोजन नहीं कराना चाहिए। साल्योदन, मूंग, अपूप, गुड़ के बने पुए, दूध तथा दही का भोजन कराना चाहिए, इससे भास्कर तृप्त होते हैं। भोजन के वर्ज्य पदार्थ इस प्रकार हैं: कुल्थी, मसूर, सेम तथा बड़ी उड़द आदि कड़वा तथा दुर्गंध युक्त पदार्थ भी निवेदित नहीं करने चाहिए। अर्क वृक्ष की ओम खगोलकाय नमः ये पूजा कर अर्क पल्लवों को ग्रहण करे, फिर स्नान कर अर्क पुष्प से रवि की पूजा करके ब्राह्मण को भोजन कराए और अर्कों में प्रियताम सूर्यदेव मुझ पर प्रसन्न हो ऐसा कहे। तदनंतर देवता के सन्मुख दांत और आठों ओंठ से स्पर्श किए बिना निम्नलिखित मंत्र से अर्क पुष्टि की प्रार्थना करते हुए जल के साथ पूर्वाभिमुख होकर अर्कपुट निगल जाए। ओम अर्क संपुट भद्रते सुभद्र मेस्तु वे सदा समापि कुरु भद्रम वे प्रासना विद्दो भव। इस मंत्र का जप करते हुए जो अर्क का ध्यान करता है तथा अर्क संपुट का प्राशन करता है वह श्रेष्ठ गति को प्राप्त होता है। दांत से स्पर्श न किए जाने के कारण अर्कपुट अर्क संपुट कहलाता है। जो इस विधि से वर्ष भर सूर्य नारायण की प्रसन्नता के लिए श्रद्धा पूर्वक सप्तमी व्रत करता है उस मनुष्य का धन 7 पीढ़ी तक अक्षय तथा अचल हो जाता है। हे राजन, इस व्रत के अनुष्ठान से सामगान करने वाले महर्षि कौथुमी कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए तथा सिद्धि प्राप्ति की साथ ही बृहदलक, राजा जनक, महर्षि याज्ञवल्क तथा कृष्णपुत्र साम इस सब ने भी भगवान सूर्य की पूजा करके और इस व्रत के अनुष्ठान से उसकी साम्यता प्राप्त कर ली। यह अर्क सप्तमी पवित्र, पापनाशिनी, पुण्यप्रद तथा धन्य है। अपने कल्याण के लिए उसका विधिपूर्वक अनुष्ठान करना चाहिए। शतानिक ने पूछा, मुनि, जनक आदि भगवान सूर्य की पूजा करके जिस प्रकार सिद्धि प्राप्त की वैसे उसे तो मैंने बहुधा सुना है, किंतु महर्षि कौथुमी ने किस प्रकार अर्क की आराधना कर सिद्धि प्राप्त की और वे कैसे कुष्ठ रोग से मुक्त हुए उसका मुझे ज्ञान नहीं है। वे कौथुमी कौन थे, उन्हें कैसे कुष्ठ हुआ? हे द्विज श्रेष्ठ, किस प्रकार उन्होंने देवाधिदेव दिवाकर की आराधना की, इन सभी बातों को मुझे संक्षिप्त में सुनाइए। सुमंतु जी ने कहा, राजन, आपने बहुत अच्छी जिज्ञासा की है, इस विषय को आप श्रवण करें। प्राचीन काल में हिरण्यनाभ नाम के एक विद्वान ब्राह्मण थे। वे अपने पुत्र के साथ महाराजा जनक के आश्रम पर गए। वहां अनेक ब्राह्मणों के साथ उनका शास्त्रार्थ हुआ। क्रोधवश कौथुमी से एक ब्राह्मण का वध हो गया। पुत्र के द्वारा विप्र को मारा गया देखकर पिता ने कौथुमी का परित्याग कर दिया। सज्जनों तथा कुटुंबियों ने भी उनका बहिष्कार कर दिया। शोक और दुख से दुखी होकर वे दिव्य देवालयों में गए और उन्हें अनेक तीर्थों की यात्राएं की, किंतु ब्रह्महत्या से मुक्ति न मिल सकी। ब्रह्महत्या के कारण उन्हें भयंकर कुष्ठ नामक व्याधि से ने ग्रस लिया। नाक, कान आदि अंग गलकर गिर गए। शरीर से पीप और रक्त बहने लगा। समस्त पृथ्वी पर घूमते हुए वे पुनः अपने पिता के घर आए। दुख से व्याकुल चित्त हो उन्होंने अपने पिता से कहा, तात, मैं पवित्र तीर्थों और अनेक देवालयों में गया, किंतु इस क्रूर ब्रह्महत्या से मुक्त नहीं हो सका। प्रायश्चित करने पर भी मुझे इनसे छुटकारा नहीं मिला है। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? कैसे मैं रोग से मुक्ति पाऊं? हे अनग, अल्प परिश्रम साध्य जिस कर्म के करने से इस ब्रह्म हत्या रूपी व्याधि से मुझे छुटकारा मिले, इस उपाय को आप शीघ्र बतलाइए और मेरा कल्याण करें।
हिरण्यनाभ ने कहा, पुत्र, पृथ्वी में घूमते हुए तुमने जो कलेश प्राप्त किया है उसमें मैं भली भांति जानता हूँ। तुम अनेक तीर्थों में गए और प्रायश्चित भी किए, परंतु ब्रह्म हत्या से मुक्ति न मिली। अब मैं एक उपाय बतलाता हूँ, इस उपाय से तुम अनायास ही ब्रह्म हत्या से मुक्ति हो जाओगे। कौमुदी ने कहा, विभो, मैं ब्रह्मादि देवताओं की किसकी आराधना करूं? मैं तो शरीर से ही विकल हूँ, अतः सभी कर्मों का यथावत संपादन मुझसे संभव नहीं है। फिर किस प्रकार मैं देवताओं को संतुष्ट कर सकूंगा? हिरण्यनाभा ने कहा, ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, वरुण आदि देवताओं ने भक्तिपूर्वक भगवान भास्कर की पूजा की है और इस कारण वे स्वर्गलोक में आनंदित हो रहे हैं। हे पुत्र, मैं भगवान सूर्य के समान किसी भी देवता को नहीं जानता हूँ। वे सभी कामनाओं को देने वाले और माता पिता तथा सभी के मान्य हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए तुम उनके मंत्र का जप करते रहो हुए तथा सामवेद में मंत्रों का गान करते हुए भक्तिपूर्वक उनकी आराधना करो तथा उनसे संबंधित इतिहास पुराण आदि का श्रवण करो। इनसे तुम्हें शीघ्र ही रोग से मुक्ति मिलेगी और तुम मोक्ष प्राप्त कर लोगे। सुमंत जी ने कहा, राजन, सामगान करने वाले महर्षि कौमुदी ने श्रद्धा समन्वित हो अपने पिता द्वारा निर्दिष्ट सूर्योपासना की विधि से भक्तिपूर्वक भगवान सूर्य की आराधना की। भगवान भास्कर की रूपा से महर्षि कौथुमी दिव्य मूर्तिमान हो गए और उन्होंने भगवान भास्कर के दिव्य मंडल में प्रवेश किया। अध्याय 110 111 समाप्त। मरीच सप्तमी व्रत वर्णन। सुमंतु जी ने कहा, हे वीर, मैंने तुमको अर्क संपुट्टि का व्रत की संक्षिप्त विधि बतलाई। अब मरीच सप्तमी का वर्णन कर रहा हूँ। इसमें मरीचि का भक्षण किया जाता है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को उपवास रहकर सौर धर्म की विधि के अनुसार भक्तिपूर्वक भगवान भास्कर की पूजा करनी चाहिए। ओम वम फट, यह बलशाली महाबलशाली मंत्र साक्षात सूर्य स्वरूप ही है। उसका बारंबार स्मरण एवं जप करने से मानव एक वर्ष में ही देवेश भगवान भास्कर का दर्शन प्राप्त कर लेता है और अंत में व्याधि तथा मृत्यु से मुक्त हो सूर्यलोक को प्राप्त करता है। व्रती आत्मशुद्ध्यार्थ मरीचि सप्तमी के दिन सौर मंत्रों एवं मुद्राओं से हृदय आदि अंगनाश कर प्राणायाम आदि करे, भगवान को अर्घ्य प्रदान करे, विविध पुष्पों को अर्पित करे, स्नान कराए, नैवेद्य अर्पण करे, संयम होकर सूर्य मंत्र का जप करे, व्योम मुद्रा दिखाकर प्रदक्षिणा करे, हवन करे और हृदय मुद्रा से भगवान का विसर्जन करे। भगवान के पूजन आदि कर्मों में तदत्त मुद्राओं दिखाइए। मुद्राओं के नाम इस प्रकार है: किंकिणी, व्योम, अस्त्र, पद्मिनी, अकिरणी, ज्वालिनी, तेजनी, गर्भस्थिनी, शंखिनी, सूर्य वक्रता, सहस्त्रा, किरणा, उदया, मध्यमा, अस्तमनी, मालिनी, तर्जनी तथा कुंभ मुद्रा। इन मुद्राओं के साथ जो भगवान सूर्य की पूजा करता है उससे वे प्रसन्न हो जाते हैं। इस विधि से ब्रह्मा ने भगवान सूर्य की पूजा की थी। राजन, तुम भी इस विधि से भास्कर की पूजा करो। इस विधि से जो सदा सूर्य रवि की पूजा करता है वह भगवान सूर्यदेव के दिव्य धाम को प्राप्त कर लेता है। नृप, इस विधि में देवेश की पूजा कर यथाशक्ति ब्राह्मणों को विधि पूर्वक भोजन करना। सप्तमी के दिन मंत्र पूर्वक सूर्य का स्मरण करते हुए मौन रोककर भोजन करे और भोजन से पहले मरीचि की इस प्रकार प्रार्थना करें: ओम खगोलकाय स्वाहा, प्रियताम प्रिय संगदो भव स्वाहा। ऐसा करने से व्रती को प्रिय व्यक्ति का समागम उसी क्षण प्राप्त हो जाता है। यह मरीचि सप्तमी प्रिय संगम दायिनी और पुण्यों को प्रदान करने वाली है तथा कामनाओं की पूर्ति करने वाली है। एक वर्ष तक इस सप्तमी व्रत का पालन करने से पुत्रादिक से वियोग नहीं होता। इसलिए महाबाहो, इस प्रियदायिनी सप्तमी को तुम भी करो। देवराज इंद्र ने इस मरीचि सप्तमी को उपवास कर महाराक्षी
शची का संग प्राप्त किया था। महाबलशाली राजा नल ने भी इस सप्तमी को उपवास कर दमयंती को प्राप्त किया था और श्री राम ने भी इस सप्तमी के दिन उपवास कर भगवती सीता को प्राप्त किया था। अध्याय 212 214 समाप्त। निम्ब सप्तमी तथा फल सप्तमी व्रत का वर्णन। सुमंतु जी ने कहा, है वीर, अब मैं तूर्य निम्ब सप्तमी वैशाख शुक्ला सप्तमी की विधि बतला रहा हूँ। आप सुने, उसमें निम्ब पत्र का सेवन किया जाता है। यह सप्तमी सभी तरह के व्याधियों को हरने वाली है। इस दिन हाथ में सांग, धनुष्य, शंख, चक्र और गदा धारण किए हुए भगवान सूर्य का ध्यान कर उसकी पूजा करनी चाहिए। भगवान सूर्य का मूल मंत्र है ओम खगोलकाय नमः, ओम आदित्याय विद्महे विश्वभागाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। यह सूर्य का गायत्री मंत्र है। पूजा में सर्वप्रथम समाहित चित्त होकर प्रयत्न पूर्वक मंत्रपुत जल से पूजा के उपचारों का प्रोक्षण करें। अपने में भगवान सूर्य की भावना करें। अपना ध्यान करते हुए उनका ध्यान करते हुए मंत्र, वित्त, हृदय आदि अंगों में मंत्र का न्यास करें। सम्मार्जन की मुद्रा से दिशाओं का प्रतिबोधन करें। भूशोधन करना चाहिए। पूजा की यह विधि सभी के लिए अभिष्ट फल देने वाली है। पवित्र स्थान में कर्णिका युक्त एक अष्टदल कमल बनाए, उसमें आवाहनीय मुद्रा के द्वारा भगवान सूर्य का आह्वान करें। वहां पर मनोहर स्वरूप खगोलक भगवान सूर्य को स्नान कराए। मंत्र मूर्ति भगवान सूर्य की स्थापना और स्नान आदि कर्म मंत्रों द्वारा करने चाहिए। आग्नेय दिशा में भगवान सूर्य के हृदय की ईशान कोण में, सिर की नैऋत्य कोण में शिखा की एवं पूर्व दिशा में दोनों नेत्रों की भावना करें। उसके अनंतर दिशा ईशान कोण में सोम, पूर्व दिशा में मंगल, आग्नेय में बुध, दक्षिण में बृहस्पति, नैऋत्य दिशा में शुक्ल, पश्चिम में शनि, वायव्य में केतु और उत्तर में राहु की स्थापना करें। कमल की द्वितीय कक्षा में भगवान सूर्य के तेज से उत्पन्न द्वादश आदित्यों भग, सूर्य, आर्यमा, मित्र, वरुण, सविता, धाता, विवस्वान, त्वष्टा, पूषा, चंद्र तथा विष्णु को स्थापित करें। पूर्व में इंद्र, दक्षिण में यम, पश्चिम में वरुण, उत्तर में कुबेर, ईशान में ईश्वर, अग्निकोण में अग्निदेवता, नैऋत्य में पितृदेव, वायु में वायु तथा जया, विजया, जयंती, अपराजित, शेष, वासुकी, रेवती, विनायक, महाश्वेता, राक्षी, सुवर्चला आदि तथा अन्य देवताओं के समूह को यथास्थान स्थापित करना चाहिए। सिद्धि वृद्धि मूर्ति, उत्पला मालिनी तथा श्री उनको अपने दक्षिण पार्श्व में स्थापित करना चाहिए। प्रजावती, विभा, हरिता, बुद्धि, रुष्टि, विसृष्टि, पौर्णमासी तथा विभावरी आदि देव शक्तियों को अपने उत्तर भगवान सूर्य के समीप स्थापित करना चाहिए। इस प्रकार भगवान सूर्य तथा उनके परिकरों एवं देव शक्तियों की स्थापना करने के अनंतर मंत्र पूर्वक धूप, दीप, नैवेद्य, अलंकार, वस्त्र, पुष्प आदि उपचारों को भगवान सूर्य तथा उनके अनुगामी देवों को प्रदान करें। इस विधि से जो भगवान की भास्कर की सदा अर्चना करता है वह सभी कामनाओं को पूर्ण कर सूर्यलोक को प्राप्त करता है। निम्नलिखित मंत्र द्वारा निम्ब की प्रार्थना कर उसे भगवान को निवेदित करके प्राशन करें। त्वम निम्ब कटुकात्मासी आदित्य निम्बस्था सर्वरोगहर शांतो भव में प्राशन सदा। यह निम्ब, तुम भगवान सूर्य के आश्रय स्थान हो, तुम कटु स्वभाव वाले हो, तो तुम्हारे भक्षण करने से मेरे सभी रोग सदा के लिए नष्ट हो जाए और तुम मेरे लिए शाश्वत शांत स्वरूप हो जाओ। इस मंत्र से निम्ब का प्राशन कर भगवान सूर्य के समक्ष पृथ्वी पर बैठकर सूर्य मंत्र का जप करें। इसके बाद यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दे। अनंतर संयम वाक को होम लवण वर्जित मधुर भोजन करे। इस प्रकार एक वर्ष तक इस निम्ब सप्तमी का व्रत करने वाला व्यक्ति सभी रोगों से मुक्त हो सूर्यलोक को जाता है। सुमंतु जी ने कहा, राजन, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को उपवास कर भगवान सूर्य की सौर विधि से पूजा करनी चाहिए। पुनः अष्टमी को स्नान कर दिवाकर की पूजा कर ब्राह्मणों को खजूरों, नारियल, बिजोरा तथा
आम्र के फलों को भगवान के सन्मुख रखना चाहिए और मार्तंड प्रियताम ऐसा कहकर उन्हें ब्राह्मणों को निवेदित कर दे। ये फल सप्तमी कहलाती है। सर्वे भवन्तु सफला मम कामा समन्ततः ऐसा कहकर स्वयं ही भी उन्हें फलों का भक्षण करे। इस फल सप्तमी का एक वर्ष तक श्रद्धा भक्ति पूर्वक व्रत करने से पौत्रों की प्राप्ति होती है। अध्याय 215 समाप्त। बाह्य पर्व श्रवण का महात्म्य, पुराण श्रवण की विधि, पुराणों तथा पुराण वाचक व्यास की महिमा। सुमंतु जी ने कहा, राजन, भविष्य पुराण के इस प्रथम बाह्य पर्व ने सुनने से मानव संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है तथा सहस्त्रों अश्वमेध, वाजपेयी एवं राजसु यज्ञों सहित सभी तीर्थ यात्राओं, वेदाभ्यास तथा पृथ्वीदान करने का फल प्राप्त कर लेता है। इतिहास पुराण के श्रवण के अतिरिक्त ऐसा कोई साधन नहीं है जो संपूर्ण पापों से मुक्त कर सके। पुराण श्रवण का जो फल बतला गया है वह सब फल पुराण के पाठ से भी होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। सदानिक ने पूछा, भगवान, महाभारत, रामायण एवं पुराणों का श्रवण तथा पठन किस विधान से करना चाहिए? पुराण वाचक के क्या लक्षण हैं? भगवान खगोलक का क्या स्वरूप है? वाचक की विधिवत पूजा करने से क्या फल होता है? पर्व की समाप्ति पर वाचक को क्या देना चाहिए? उसे आप बताने की कृपा करें। सुमंत जी बोले, राजन, आपने इतिहास पुराण के संबंध में अच्छी जिज्ञासा की है। महाभाव, इस संबंध में पूर्व काल में देवगुरु बृहस्पति तथा ब्रह्मा जी ने मध्य जो संवाद हुआ था उसे आप श्रवण करें। मानव विशेष भक्तिपूर्वक इतिहास और पुराणों का श्रवण कर ब्रह्म इत्यादि सभी पापों से मुक्त हो जाता है। पवित्र होकर प्रातः, सायं तथा रात्रि में जो पुराण का श्रवण करता है उस व्यक्ति से ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश संतुष्ट हो जाते हैं। प्रातः काल भगवान ब्रह्मा, सायंकाल विष्णु और रात्रि में महादेव प्रसन्न होते हैं। राजन, अब वाचक के विधान को सुनिए। पवित्र वस्त्र पहनकर शुद्ध होकर प्रदक्षिणा पूर्वक जब वाचक आसन पर बैठता है तो वह देव स्वरूप हो जाता है। आसन न हुए ऊंचा हो न बहुत नीचा, बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा। वाचक के आसन की सदा वंदना की जानी चाहिए। वाचक के आसन को व्यासपीठ कहा गया। पीठ को गुरु का आसन समझना चाहिए। वाचक के आसन पर सुनने वाले को कभी भी नहीं बैठना चाहिए। देवताओं की अर्चना करके विशेष रूप से ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए। सभी समागत व्यक्तियों को सामने लेकर पुराण ग्रंथ वाचक के लिए प्रदान करें। उस ग्रंथ को नतमस्तक हो प्रणाम करे, तब शांत चित्त होकर श्रवण करे। ग्रंथ का सूत्र मतलब धागा वासुकी कहा गया है। ग्रंथ का पत्र भगवान ब्रह्मा, उसके अक्षर जनार्दन, सूत्र शंकर तथा पंक्तियां सभी देवता हैं। सूत्र के मध्य में अग्नि और सूर्य स्थित रहते हैं। उसके आगे सभी ग्रह तथा दिशाएं अवस्थित रहती है। शंकु को मेरु कहा गया है। रिक्त स्थान को आकाश कहा गया है। ग्रंथ के ऊपर तथा नीचे रहने वाले दो काष्ठ फलक धावा पृथ्वी रूप में सूर्य और चंद्रमा हैं। इस प्रकार संपूर्ण ग्रंथ देवमय है और देवताओं द्वारा पूजित है। इसलिए अपने कल्याण की कामना से इतिहास पुराण आदि श्रेष्ठ ग्रंथों को अपने घर में रखना चाहिए। उन्हें नमस्कार करना चाहिए तथा उनकी पूजा करनी चाहिए। राजन, वाचक ग्रंथ को हाथ में ग्रहण कर ब्रह्मा, व्यास, वाल्मीकि, विष्णु, शिव, सूर्य आदि को भक्तिपूर्वक प्रणाम करे। श्रद्धा समन्वित होकर ओजस्वी स्वर में अक्षरों का स्पष्ट उच्चारण करते हुए तथा 7 स्वरों से युक्त यथा समय यथोचित रस एवं भावों को प्रकट करते हुए ग्रंथ का पाठ करें। इस प्रकार वाचक के मुख से जो श्रोता नियमतः श्रद्धापूर्वक इतिहास पुराण और रामचरित्र को सुनता है, वह सभी फलों को प्राप्त कर सभी रोगों से मुक्त हो जाता है और विपुल पुण्य को प्राप्त कर भगवान के उत्तम और अद्भुत स्थान को प्राप्त करता है। श्रोता को चाहिए कि वह स्नान आदि से पवित्र होकर वाचक को प्रणाम करके उसके सन्मुख आसन पर बैठे और वाणी को संयम कर सुसमाहित हो वाचक की बातों को सुने।
महाभाव, व्यास स्वरूप वाचक को नमस्कार करने पर संयम के बिना अन्य कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। कथा संबंधी धार्मिक शंका या जिज्ञासा उत्पन्न होकर वाचक से नम्रता पूर्वक पूछना चाहिए, क्योंकि व्यास स्वरूप वक्ता उसका गुरु और धर्म बंधु है। वाचक को भी सभी बात भली भांति उसे समझाना चाहिए, क्योंकि वह गुरु है, इसलिए सब पर अनुग्रह करना उसका धर्म है। उत्तर के अनंतर तुम्हारा कल्याण हो वह कहकर पुनः आगे की कथा सुनानी चाहिए। श्रोता को अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। वाचक ब्राह्मणों को ही होना चाहिए। प्रत्येक मास में पारण करे तथा वाचक की पूजा करे। महीना के पूर्ण होने पर वाचक को स्वर्ण दान प्रदान करे। प्रथम पारणा में वाचक की अपनी शक्ति के अनुसार पूजा करने पर अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। वो कार्तिक से आरंभ कर अश्विन तक प्रत्येक मास में एक एक पारणा पर पूजन करने से क्रमशः अग्निष्टोम, गोसम, ज्योतिष्टोम, श्रोत्रामणि, वाजपेय, वैष्णव, माहेश्वर, ब्रह्म, पुंडरीक, आदित्य, राजसु तथा अश्वमेघ यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार यज्ञ फलों की प्राप्ति कर वह निस्संदेह उत्तम लोक को प्राप्त करता है। पर्व की समाप्ति पर गंध, माला, विविध वस्त्र आदि से वाचक की पूजा करनी चाहिए। स्वर्ण, रजत, गाय, कांसे का दोहन पात्र आदि वाचक को प्रदान कर कथा श्रवण का फल प्राप्त करना चाहिए। वाचक से बढ़कर दान देने योग्य सुपात्र और कोई नहीं है, क्योंकि उसकी जिज्ञासा के अग्रभाग पर सभी शास्त्र विराजमान रहते हैं। उसकी जिह्वा के अग्रभाग पर सभी शास्त्र विराजमान रहते हैं। जो श्रद्धापूर्वक वाचक को भोजन कराता है उसे पितर 100 वर्ष तक तृप्त रहते हैं। जैसे सभी देवता में सूर्य श्रेष्ठ है, वैसे ही ब्राह्मणों में वाचक श्रेष्ठ है। वाचक व्यास कहा जाता है। जिस देश, नगर, गांव में ऐसा व्यास निवास करता है वह वह क्षेत्र श्रेष्ठ माना जाता है। वहाँ के निवासी धन्य है, कृतार्थ है, उसमें संदेह नहीं है। वाचक को प्रणाम करने से जिस फल की प्राप्ति होती है उस फल की प्राप्ति अन्य कर्मों से नहीं होती। जैसे कुरुक्षेत्र के समान कोई दूसरा तीर्थ नहीं है, गंगा के समान कोई नदी नहीं, भास्कर से श्रेष्ठ कोई देवता नहीं, अश्वमेघ के समान कोई यज्ञ नहीं, पुत्र जन्म के तुल्य सुख नहीं, वैसे ही पुराण वाचक व्यास के समान कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता। देव कार्य, पितृ कार्य, सभी कार्यों में यह परम पवित्र है। राजन, इस प्रकार मैंने पुराण श्रवण की विधि तथा वाचक के महात्म्य को बताया। विधि के अनुसार ही पुराण आदि का श्रवण एवं पाठ करना चाहिए। स्नान, दान, जप, होम, पितृ पूजन तथा देव पूजन आदि सभी श्रेष्ठ कर्म विधि पूर्वक अनुष्ठित होने पर ही उत्तम फल प्रदान करते हैं। अध्याय 216 समाप्त। श्री परमात्मा ने नमः। मध्यम पर्व, प्रथम भाग, गृहस्थाश्रम एवं धर्म की महिमा। जयति भुवन दीपो भास्करो लोककर्ता, जयति च सीतिदेह सांगधन्वा मुरारी, जयति च शशिमौली रुद्र नामाभिध्यो, जयति सकल मौली भानुमाश्रित भानु। संसार की सृष्टि करने वाले भुवन के दीप स्वरूप भगवान भास्कर की जय हो। शांत शरीर वाले सांग धनुष्यधारी भगवान मुरारी की जय हो। मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए भगवान रुद्र की जय हो। सभी के मुकुट मणि तेजोमय भगवान चित्रभानु सूर्य की जय हो। एक बार पौराणिकों में श्रेष्ठ रोमहर्षण सूत जी से मुनियों ने प्रणाम पूर्वक पुराण संहिता के विषय में पूछा। सूत जी मुनियों के वचन सुनकर अपने गुरु सत्यवती पुत्र महर्षि वेदव्यास को प्रणाम कर कहने लगे, मुनियों, में जगत के कारण ब्रह्मस्वरूप को धारण करने वाले भगवान हरि को प्रणाम कर पाप का सर्वथा नाश करने वाले पुराण की दिव्य कथा कहता हूँ।
जिसके सुनने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और परम गति प्राप्त होती है। दिव्यराज भगवान विष्णु के द्वारा कहा गया भविष्य पुराण अत्यंत पवित्र एवं आयुष्यप्रद है। अब मैं उनके मध्य पर्व का वर्णन करता हूँ, जिसमें देव प्रतिष्ठा आदि इष्टापूर्त कर्मों का वर्णन है। इससे आप सुने। इस मध्यम पर्व में धर्म तथा ब्राह्मणादि की प्रशंसा, आपद धर्म का निरूपण, विद्या महात्म्य, प्रतिमा निर्माण, प्रतिमा स्थापना, प्रतिमा का लक्षण, काल व्यवस्था, सर्ग प्रतिसर्ग आदि, पुराण का लक्षण, भूगोल का निर्णय, तिथियों का निरूपण, श्राद्ध, संकल्प, मनवंतर, मुमुसु, मरणासन के कर्म, दान का महात्म्य, भूत भविष्य युग, धर्मानुशासन, उच्च नीच निर्णय, प्रायश्चित आदि विषयों का भी समावेश है। मुनियों, तीनों आश्रमों का मूल एवं उत्पत्ति का स्थान गृहस्थाश्रम ही है। अन्य आश्रम इसी से जीवित रहते हैं, अतः गृहस्थाश्रम सबसे श्रेष्ठ है। गृहस्थ्य जीवन की धर्मानुशासित जीवन है। धर्म रहित होने पर अर्थ और काम उसका परिणाम परित्याग कर देते हैं। धर्म से ही अर्थ और काम उत्पन्न होते हैं। मोक्ष भी धर्म से ही प्राप्त होता है, अतः धर्म का ही आश्रय करना चाहिए। धर्म, अर्थ और काम यही त्रिवर्ग है। प्रकारांतर से ये क्रमशः त्रिगुण और यथार्थ सत्व, रज और तमो गुणात्मक है। सात्विक तथा अथवा धार्मिक व्यक्ति ही सच्ची उन्नति करते हैं। राजस मध्यम स्थान को प्राप्त करते हैं। जघन्य गुण यथार्थ तामस व्यवहार वाले निम्र भूमि को प्राप्त करते हैं। जिस पुरुष में धर्म से समन्वित अर्थ और काम व्यवस्थित रहते हैं, वे उस लोक में सुख भोग कर मरने के अनंतर मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए अर्थ और काम को समन्वित कर धर्म का आश्रय ग्रहण करें। ब्रह्मवादियों ने कहा है कि धर्म से ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। स्थावर जंगम यथार्थ संपूर्ण चराचर विश्व को धर्म ही धारण करता है। धर्म में धारण करने की जो शक्ति है वह ब्राही शक्ति है। वह आद्यंतर रहित है। कर्म और ज्ञान से धर्म प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। अतः ज्ञान पूर्वक कर्मयोग का आचरण करना चाहिए। प्रवृत्ति मूलक और निवृत्ति मूलक के भेद से वैदिक कर्म दो प्रकार के हैं। ज्ञान पूर्वक त्याग संन्यास है। सन्यासियों एवं योगियों के कर्म निवृत्ति परक है, और गृहस्थों के वेद शास्त्रानुकूल कर्म प्रवृत्ति परक है। अतः प्रवृत्ति के सिद्धांत हो जाने पर मोक्षकामी को निवृत्ति का आश्रय लेना चाहिए, नहीं तो पुनः पुनः संसार में आना पड़ता है। सम, दम, दया, दान, अलोभ, विषयों का त्याग, सरलता या निश्चलता, निक्रोध, अनसूया, तीर्थ यात्रा, सत्य, संतोष, आस्तिकता, श्रद्धा, इंद्रिय निग्रह, देव पूजन, विशेष रूप से ब्राह्मण पूजा, अहिंसा, सत्यवादिता, निंदा का परित्याग, शुभानुष्ठान, शौचाचार, प्राणियों पर दया, ये श्रेष्ठ आचरण सभी वर्णों के लिए सामान्य रूप से कहे गए हैं। श्रद्धा मूलक कर्म ही धर्म कहे गए हैं। धर्म श्रद्धा भाव में ही स्थित है। श्रद्धा ही निष्ठा है, श्रद्धा ही प्रतिष्ठा है, और श्रद्धा ही धर्म की जड़ है। विधि पूर्वक गृहस्थ धर्म का पालन करने वाले ब्राह्मणों को प्रजापति लोक, क्षत्रियों को इंद्रलोक, वैश्यों को अमृतलोक और तीनों वर्णों की परिचर्या पूर्वक जीवन व्यतीत करने वाले को, शूद्रों को गंधर्व लोक की प्राप्ति होती है। अध्याय फर्स्ट समाप्त। सृष्टि तथा 7 ऊर्ध्व एवं 7 पाताल लोकों का वर्णन। श्री सूत जी बोले, मुनियों, अब मैं कल्प के अनुसार सैकड़ों मनमंत्रों के अनुगत ईश्वर संबंधी कालचक्र का वर्णन करता हूँ। सृष्टि के पूर्व ये सब परम अंधकार निमग्न एवं सर्वथा अप्रतिज्ञात स्वरूप था। इस समय परम कारण व्यापक एकमात्र रुद्र ही अवस्थित थे।
सर्वव्यापक भगवान ने आत्मस्वरूप में स्थित होकर सर्वप्रथम मन की सृष्टि की, फिर अहंकार की सृष्टि की। उससे शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध नामक पंच तन्मात्रा तथा पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई। इनमें से 8 प्रकृति है, यथार्थ दूसरे को उत्पन्न करने वाली है। प्रकृति बुद्धि, अहंकार, रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श की तन्मात्रा है। 5 महाभूत, 5 इंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और मन, ये 16 इनकी विकृतियां हैं। ये किसी की भी प्रकृति नहीं है, क्योंकि इससे किसी की उत्पत्ति नहीं होती। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं। कान का शब्द, त्वचा का स्पर्श, चक्षु का रूप, जिह्वा का रस, नासिका का गंध है। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान के भेद से वायु के 5 प्रकार हैं। सत्व, रज और तम ये 3 गुण कहे गए हैं। प्रकृति त्रिगुणात्मिका है और उनके उत्पन्न सारा चराचर विश्व भी त्रिगुणात्मक है। इस भगवान वासुदेव के तेज से ब्रह्मा, विष्णु और शुंभ का आविर्भाव हुआ है। वासुदेव अशरीरी, अजन्मा तथा अयोनिज हैं। उनसे परे कुछ भी नहीं है। वे प्रत्येक कल्प में जगत और प्राणियों की सृष्टि एवं उपसंहार भी करते हैं। 72 युगों का एक मनवंतर तथा 14 मनवंतरों का एक कल्प होता है। यह कल्प ब्रह्मा का एक दिन और रात है। भूलोक, भुवलोक, स्वर्गलोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक और ब्रह्मलोक, ये 7 लोक कहे गए हैं। पाताल, वित्तल, अत्तल, तल, तलातल, सुत्तल और रसातल, ये 7 पाताल हैं। उनसे आदि, मध्य और अंत में रुद्र रहते हैं। महेश्वर लीला के लिए संसार को उत्पन्न करते हैं और संहार भी करते हैं। ब्रह्म प्राप्ति की इच्छा करने वाले की उद्वगति कही गई है। ऋषि सर्वदर्शी मतलब परमात्मा ने सर्वप्रथम प्रकृति की सृष्टि की। उस प्रकृति से विष्णु के साथ ब्रह्मा उत्पन्न हुए। विजयश्रेष्ठ, उसके बाद बुद्धि से नैमित्तिक की सृष्टि उत्पन्न हुई। इस सृष्टि कर्म में स्वयंभू ब्रह्मा ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों को उत्पन्न किया। अनंतर श्रेष्ठ क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र की सृष्टि की। पृथ्वी, अंतरिक्ष और दिशाओं की कल्पना की। लोकालोक, द्वीपों, नदियों, सागरों, तीर्थों, देवस्थानों, मेघगर्जनों, इंद्रधनुष्यों, उल्कापातों, केतुओं तथा विद्युत आदियों को उत्पन्न किया। यथा समय ये सभी उसी ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। ध्रुव से ऊपर 1 करोड़ योजन विस्तृत महरलोक है। ब्राह्मण श्रेष्ठ वहाँ कल्पांत पर्यंत रहते हैं। महरलोक से ऊपर 2 करोड़ योजन विस्तृत जनलोक है। वहाँ ब्रह्मा के पुत्र सनकादिक रहते हैं। जनलोक से ऊपर 3 करोड़ योजन वाला तपोलोक है। वहाँ तापत्रय रहित देवगण रहते हैं। तपोलोक से ऊपर 6 करोड़ योजन विस्तृत सत्यलोक है, जहाँ भृगु, वशिष्ठ, अत्रि, रुद्र, दक्ष, मरीचि आदि प्रजापतियों का निवास है। जहाँ सनत कुमार आदि सिद्ध योगीगण निवास करते हैं। वह ब्रह्मलोक कहा जाता है। उस लोक में विश्वात्मा, विश्वतोमुख गुरु ब्रह्मा रहते हैं। सात्विक ब्रह्मवादी यतिगण, योगी, तापस, सिद्ध तथा जापक उन परमेष्टि ब्रह्मा जी की गाथा का गान इस प्रकार करते हैं। परम पद की प्राप्ति की इच्छा करने वाले योगियों का द्वार यही परम पद लोक है। वहाँ जाकर किसी प्रकार का शोक नहीं होता। वहाँ जाने वाला विष्णु एवं शंकर स्वरूप हो जाता है। करोड़ों सूर्य के समान देदीप्यमान ये स्थान बड़े कष्ट से प्राप्त होता है। ज्वालामालाओं से परिव्याप्त इस पुर का वर्णन नहीं किया जा सकता। इस ब्रह्म धाम में नारायण का भी भवन है। माया सहचर परात्पर श्रीमान हरि यहाँ शयन करते हैं। उसे ही पुनरावृत्ति से
रहित विष्णुलोक भी कहा जाता है। यहाँ जाने पर कोई भी लौट कर नहीं आता। भगवान के प्रसन्न महात्मा गण ही जनार्दन को प्राप्त करते हैं। महा ब्रह्मासन से ऊर्ध्व परम ज्योतिर्मय शुभ स्थान है, उसके ऊपर वही परिव्यास है, वही पार्वती के साथ भगवान शिव विराजमान रहते हैं। सैकड़ों हजारों विद्वान और मनुष्यों द्वारा ये चैतन्यमान होकर प्रतिष्ठित रहते हैं। वहाँ नियत ब्रह्मवादी द्विजगण ही जाते हैं। महादेव में सतत ध्यानरत तापस ब्रह्मवादी अहमता ममता के अध्याय से रहित, काम क्रोध से शून्य ब्रह्मत्व समन्वित ब्राह्मण ही उनको देख सकते हैं। वही रुद्रलोक है, ये सातों महालोक कहे गए हैं। द्विजगणों पृथ्वी के नीचे महातल आदि पर पाताल लोक है। महातल नामक पाताल स्वर्णमयी तथा सभी वर्णों से अलंकृत है। वह विविध प्रासादों और शुभ देवालयों से समन्वित है। वहाँ पर भगवान अनंत, बुद्धिमान, मुचकुंद तथा बलि भी निवास करते हैं। भगवान शंकर से सुशोभित रसातल शैलमयी है। सुतल पीत वर्ण और वितल मूगे की क्रांति वाला है। वितल श्वेत और तल कृष्ण वर्ण है। यहाँ वासुकी रहते हैं। कालनेमी, वैनतेई, नमुची, शंकुकर्ण तथा विविध नाग भी वहाँ यहाँ निवास करते हैं। इनके नीचे रौरव आदि नरकों को अनेकों नरक है, उनमें पापियों को गिराया जाता है। पातालों के नीचे शेष नामक से वैष्णवी शरीर है। वहाँ कालाग्नि रुद्रस्वरूप नरसिंह भगवान, लक्ष्मीपति भगवान विष्णु नागरूपी अनंत के नाम से प्रसिद्ध है। अध्याय बीजोत्तरीय समाप्त। भूगोल एवं ज्योतिष का वर्णन। श्री सूत जी बोले, मुनियों, अब मैं भूलोक का वर्णन करता हूँ। भूलोक में जम्बू, प्लक्स, सालमली, कुश, कौंच, शाक और पुष्कर नाम के 7 महाद्वीप हैं, जो 7 समुद्रों से आवृत है। एक द्वीप से दूसरे द्वीप क्रम से ठीक दुने दुने आकार एवं विस्तार वाले हैं, और एक सागर से दूसरे सागर भी दुने आकार के हैं। क्षीरोद, इक्षुरसोद, क्षारोद, ध्रुतोद, दध्योत, शिरलिल तथा जलोद, ये 7 महासागर हैं। ये पृथ्वी 50 करोड़ योजन विस्तृत समुद्र से चारों ओर से घेरी हुई तथा 7 द्वीपों से समन्वित हैं। जम्बूद्वीप सभी द्वीपों के मध्य में सुशोभित हो रहा है। उसके मध्य में सोने की क्रांति वाला महामेरु पर्वत है। उसकी ऊंचाई 84,000 योजन है। यह महामेरु पर्वत नीचे की ओर 16,000 योजन पृथ्वी में प्रविष्ट है, और उसकी ऊपर भाग में उसका विस्तार 32,000 योजन है। नीचे तलहटी में उसका विस्तार 16,000 योजन है। इस प्रकार ये पर्वत पृथ्वी रूपी कमल की कर्णिका का कोष के समान है। इस मेरु पर्वत के दक्षिण में हिमवान, हिमकुट और निषद नाम के पर्वत हैं। उत्तर में नील, श्वेत तथा श्रृंगी नाम के वर्ष पर्वत हैं। मध्य में लक्ष योजन प्रमाण वाले 2 निषिद और नील पर्वत हैं। उनसे दूसरे 10,000 योजन कम हैं। यथार्थ हेमकुट और श्वेत 90,000 योजन तथा हिमवान और श्रृंगी 80,000 योजन तक फैले हुए हैं। वे सभी 2,000 योजन लंबे और इतने ही चौड़े हैं। द्विजो मेरु के दक्षिण भाग में भारतवर्ष है। अनंतर किम पुरुष वर्ष और हरिवर्ष ये मेरु पर्वत के दक्षिण में है। उत्तर में चंपक, अश्व, हिरण्य तथा उत्तर कुरु वर्ष है। ये सब भारतवर्ष के समान ही है। इनमें से प्रत्येक का विस्तार 9 सहस्त्र योजन है।
इनके मध्य में इलावृत वर्ष है और उसके मध्य में अनंत मेरु स्थित है। मेरु के चारों ओर और 9 सहस्त्र योजन विस्तृत इलावृत वर्ष है। महाभाग इसके चारों ओर 4 पर्वत है। ये चारों वर्ण पर्वत मेरु की किली है। दो जो 10 सहस्त्र योजन परिणाम में ऊंचे हैं। उनमें से पूर्व में मंदर, दक्षिण में गंधमादन, पश्चिम में विपुल और उत्तर में सुपार्श्व हैं। इन पर कदम्ब, जम्बू, पीपल और वट वृक्ष हैं। महर्षिगण जम्बूद्वीप नाम होने का कारण महाजम्बू वृक्ष भी यहाँ है। उसके फल महान गजराज के समान बड़े होते हैं। जब वे पर्वत पर गिरते हैं तो फटकर सब और फैल जाते हैं। उसी के रस से जम्बू नाम की प्रसिद्ध नदी यहाँ बहती है, जिसका जल वहाँ के रहने वाले पीते हैं। उस नदी के जल का पान करने से वहाँ के निवासियों को पसीना, दुर्गंध, बुढ़ापा और इंद्रिय क्षय नहीं होता। वहाँ के निवासी शुद्ध हृदय वाले होते हैं। उस नदी के किनारे की मिट्टी उस रस से मिलकर मंद मंद वायु के द्वारा सुखाए जाने पर जाम्बुनद नामक सुवर्ण बन जाती है, और जो सिद्ध पुरुषों का भूषण है। मेरु के पास पूर्व में भद्रास्व पर्व और पश्चिम में केतुमाल वर्ष हैं। इन 2 वर्षों के मध्य में इलावृत वर्ष हैं। विप्रश्रेष्ठ, मेरु के ऊपर ब्रह्मा का उत्तम स्थान है, उसके ऊपर इंद्र का स्थान है और उसके ऊपर शंकर का स्थान है। उसके ऊपर वैष्णव लोक तथा उसके ऊपर दुर्गा लोक है। उसके ऊपर सुवर्णमय निराकार दिव्य ज्योतिर्मय स्थान है। उसके भी ऊपर भक्तों का स्थान है, वहाँ भगवान सूर्य रहते हैं। ये परमेश्वर भगवान सूर्य ज्योतिर्मय चक्र के मध्य में निश्चल रूप से स्थित हैं। ये मेरु के ऊपर राशि चक्र में भ्रमण करते हैं। भगवान सूर्य का रथ चक्र मेरु पर्वत की नाभि में रात दिन वायु के द्वारा भ्रमण कराया जाता है। भ्रमण कराया जाता हुआ ध्रुव का आश्रय लेकर प्रतिष्ठित है। दिक्पाल आदि तथा ग्रह वहाँ दक्षिण से उत्तर मार्ग की ओर प्रतिमास चलते रहते हैं। ह्रास और वृद्धि के क्रम से रवि के द्वारा जब चांद्रमास लंघित होता है तब उसे मलमास कहा जाता है। सूर्य, सोम, बुध, चंद्र और शुक्र शीघ्रगामी ग्रह हैं। दक्षिणायन मार्ग से सूर्य गतिमान होने पर सभी ग्रहों के नीचे चलते हैं। विस्तृत मंडल कर उसके ऊपर चंद्रमा गतिशील रहता है। संपूर्ण नक्षत्र मंडल सोम से ऊपर चलता है। नक्षत्रों के ऊपर बुध और बुध से ऊपर शुक्र, शुक्र से ऊपर मंगल और उसके ऊपर बृहस्पति तथा बृहस्पति से ऊपर शनि, शनि के ऊपर सप्तर्षि मंडल और सप्तर्षि मंडल के ऊपर ध्रुव स्थित है। अध्याय 4 समाप्त। ब्राह्मणों की महिमा तथा 26 दोषों का वर्णन। श्री शुद्ध जी बोले, हे द्विजोत्तम, तीनों वर्णों में ब्राह्मण जन्म से प्रभु हैं। हव्य और कव्य सभी की रक्षा के लिए तपस्या के द्वारा ब्राह्मण की प्रथम सृष्टि की गई है। देवगण इन्हीं के मुख से हव्य और पितृगण हव्य स्वीकार करते हैं, अतः उनसे श्रेष्ठ कौन हो सकता है। ब्राह्मण जन्म से ही श्रेष्ठ हैं और सभी से पूजनीय है। जिसके गर्भाधान आदि 48 संस्कार शास्त्र विधि से संपन्न होते हैं, वही सच्चा ब्राह्मण है। द्विज की पूजा कर देवगण स्वर्ग फल भोगने का लाभ प्राप्त करते हैं। अन्य मनुष्य भी ब्राह्मण की पूजा कर देवत्व को प्राप्त करते हैं। जिस पर ब्राह्मण प्रसन्न होते हैं उस पर भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। वेद भी ब्राह्मणों के मुख में सन्निहित रहते हैं। सभी विषयों का ज्ञान होने के कारण ब्राह्मण ही देवताओं की पूजा, पितृकार्य, यज्ञ, विवाह, वही कार्य, शांति कर्म, स्वस्त्यचन आदि के संपन्न में प्रसन्न है। ब्राह्मण के बिना देव कार्य, पितृकार्य तथा यज्ञ कर्मों में दान, होम और बलि ये सभी निष्फल हो जाते हैं। ब्राह्मणों को देखकर श्रद्धापूर्वक अभिवादन करना चाहिए। उसके द्वारा कहे गए दीर्घायुष भव शब्द से मनुष्य चिरंजीवी होता है। द्विजश्रेष्ठ ब्राह्मण की पूजा से आयु, कीर्ति, विद्या और धन की वृद्धि होती है। जहाँ जल से विप्रों का अपराध
जल से विप्रों का पाद प्रक्षालन नहीं किया जाता, वेद शास्त्रों का उच्चारण नहीं होता, और जहाँ स्वाहा स्वधा और स्वस्ति की ध्वनि नहीं होती ऐसा गृह स्मशान के समान है। विद्वानों ने नरकगामी मनुष्यों के 26 दोष बतलाए हैं जिन्हें त्याग कर शुद्धता पूर्वक निवास करना चाहिए। पहला अधम, सेकंड विषम, थर्ड पशु, फोर्थ पिशुन, फिफ्थ कुपन, सिक्स पापिस्ट, सेवन नष्ट, एट रुष्ट, नाइन दुष्ट, टेन पुष्ट, 11 रुष्ट, 12 काण, 13 अंध, 14 खंड, 15 चंड, 16 कुष्ठ, 17 दतापहारक, 18 वक्का, 19 करदई, 20 दंड, 21 नीच, 22 खल, 23 वाचाल, 24 चपल, 25 मलीमस तथा 26 तेई। उपयुक्त 26 दोषों के भी अनेक भेद प्रभेद बतलाए गए हैं। विप्रैन इस 26 दोषों का विवरण संक्षिप्त में इस प्रकार है। फर्स्ट, गुरु तथा देवता के सन्मुख जूता और छाता धारण कर जाने वाले, गुरु के सन्मुख उच्च आसन पर बैठने वाले, या यान पर चढ़कर तीर्थ यात्रा करने वाले तथा तीर्थ में ग्राम्य धर्म का आचरण करने वाले, ये सभी अधम संज्ञक दोषयुक्त व्यक्ति कहे गए हैं। सेकंड, प्रगट में प्रिय और मधुर वाणी बोलने वाले पर हृदय में हलाहल विष धारण करने वाले, कहते कुछ और हैं तथा आचरण कुछ और ही करते हैं, ये दोनों विषम संज्ञक दोषयुक्त व्यक्ति कहे जाते हैं। 3, मोक्ष की चिंता छोड़कर संसारिक चिंताओं में श्रम करने वाले, हरि की सेवा से रहित, प्रयाग में रहते हुए भी अन्यत्र स्नान करने वाले, प्रत्यक्ष देव को छोड़कर अदृश्य की सेवा करने वाले तथा शास्त्रों के सार तत्व को न जानने वाले, ये सभी पशु संज्ञक दोषयुक्त व्यक्ति है। फोर्थ, बल से अथवा छल से या मिथ्या प्रेम का प्रदर्शन कर ठगने वाले व्यक्ति को पिशून दोषयुक्त कहा गया है। फिफ्थ, देव संबंधी और पितृ संबंधी कर्मों में मधुर अन्न की व्यवस्था करते रहते हुए भी म्लान और तिल्क अन्न का भोजन कराने वाला दुर्बुद्धि मानव कुपन है। उसे न तो स्वर्ग मिलता है और न मोक्ष ही। जो अप्रसन्न मन से कुत्सित वस्तु का दान करता एवं क्रोध के साथ देवता आदि की पूजा करता है, वह सभी धर्मों से बहिष्कृत कुपन कहा जाता है। निर्दुष्ट होते हुए भी शुभ का परित्याग तथा शुभ शरीर का विक्रय करने वाला कुपन कहलाता है। 6, माता पिता और गुरु का त्याग करने वाला, पवित्रता चारण रहित, पिता के सन्मुख निसंकोच भोजन करने वाला, जीवित पिता माता का परित्याग करने वाला, उनकी कभी भी सेवा न करने वाला तथा होम यज्ञादि का लोप करने वाला पापिष्ट कहलाता है। 7, साधु आचरण का परित्याग कर सूठी सेवा का प्रदर्शन करने वाला, वेश्यागामी, देवधन के द्वारा जीवन यापन करने वाला, भार्या के व्यभिचार द्वारा प्राप्त धन से जीवन यापन करने वाले, या कन्या को बेचकर अथवा स्त्री के धन से जीवन यापन करने वाले, ये सभी नष्ट संज्ञक व्यक्ति है। ये स्वर्ग एवं मोक्ष के अधिकारी नहीं है। 8, जिसकी मन सदा क्रुद्ध रहता है, अपनी हीनता देखकर जो क्रोध करता है, जिसकी भौहें कुटिल हैं तथा जो क्रुद्ध और रुष्ट स्वभाव वाले हैं, ऐसे ये 5 प्रकार के व्यक्ति रुष्ट कह गए हैं। 9, अकार्य में या निंदित आचरण में ही जीवन व्यतीत करने वाला, धर्म कार्य में अस्थिर, निर्दयालु,
दुर्व्यसन में आसक्त, मदपायी, स्त्री सेवी, सदैव दुष्टों के साथ वार्तालाप करने वाला, ऐसे 7 प्रकार के व्यक्ति दुष्ट कहे गए हैं। 10 अकेले ही मधुर मिष्टान भक्षण करने वाले, वंचक, सज्जनों के निंदक, शुक्र के समान वृत्ति वाले, ये सभी पुष्ट संज्ञक व्यक्ति कहे जाते हैं। 11 जो निगम मतलब वेद, आगम मतलब तंत्र का अध्ययन नहीं करता है और न उन्हें सुनता है, वह पर पापात्मा हस्त कहा जाता है। 12 और 13 श्रुति और स्मृति वेदों ब्राह्मणों के ये 2 नेत्र है। एक से रहित व्यक्ति काना और दोनों से हीन अंधा कहा जाता है। 14 अपने सहोदर से विवाद करने वाला, माता पिता के लिए अप्रिय वचन बोलने वाला खड़ंग कहा जाता है। 15 शास्त्र की निंदा करने वाला, चुगलखोर, राजगामी, शूद्र सेवक, शत्रु की पत्नी से अनाचरण करने वाला, शूद्र के धन पर पके हुए अन्न को एक बार भी खाने वाला या शूद्र के घर पर 5 दिनों तक निवास करने वाला व्यक्ति चांडाल दोष वाला कहा जाता है। 16 8 प्रकार के कुष्ठों से समन्वित त्रिकुष्टी शास्त्र में निंदित व्यक्तियों के साथ वार्तालाप करने वाला अधम व्यक्ति कुष्ठ दोष युक्त कहा जाता है। 17 कीट के समान भ्रमण करने वाला, कुष्ठित दोष से युक्त व्यापार करने वाला, दत्तापहारक कहा गया है। 18 कुपंडित एवं अज्ञानी होते हुए भी धर्म का उपदेश देने वाला वक्ता है। 19 गुरुजनों की वृत्ति को हरण करने की चेष्टा करने वाला तथा काशी निवासी व्यक्ति यदि बहुत दिन काशी को छोड़कर अन्यत्र निवास करता है वह करदई कंजूस है। 20 मिथ्या क्रोध का प्रदर्शन करने वाला तथा राजा न होते हुए भी दंड विधान करने वाला व्यक्ति उदंड कहा जाता है। 21 ब्राह्मण, राजा और देव संबंधी धन का हरण कर उस धन से अन्य देवता या ब्राह्मणों को संतुष्ट करने वाला या उस धन का भोजन या अन्न को देने वाला व्यक्ति खर के समान नीचे, जो अक्सर अभ्यास में तत्पर व्यक्ति केवल पढ़ता है किंतु समझता नहीं। व्याकरण शास्त्र शुद्ध व्यक्ति पशु है, जो गुरु और देवता के आगे कहता कुछ है और करता कुछ और है, आगे कहता कुछ है और करता कुछ और है, अनाचारी, दुराचारी है, वह नीच कहा जाता है। 22 गुणवान एवं सज्जनों में जो दोष का अन्वेषण करता है वह व्यक्ति खल कहलाता है। 23 भाग्यहीन व्यक्ति से परिहास युक्त वचन बोलने वाला तथा चांडालों के साथ निर्जन होकर वार्तालाप करने वाला वाचाल कहा जाता है। 24 पक्षियों के पालने में तत्पर, बिल्ली के द्वारा आनित भक्षण को बांटने के बहाने बंदर की भांति स्वयं भक्षण करने वाला, व्यर्थ में तृण का छेदन, मिट्टी की ढेल को अर्थ में भेदन करने वाला, मांस भक्षण करने वाला और अन्य की स्त्री में आसक्त रहने वाला व्यक्ति चपल कहलाता है। 25 तेल, उपटन आदि न लगाने वाला, गंध और चंदन से शून्य, नित्य कर्म को न करने वाला व्यक्ति मलीमस कहलाता है। 26 अन्याय से अन्य के घर का धन ले लेने वाला तथा अन्याय से धन कमाने वाला, शास्त्र निषिद्ध धनों को ग्रहण करने वाला, देव पुस्तक, रत्न, मणि, मुक्ता, अश्व, गौ, भूमि तथा सुवर्ण का हरण करने वाला स्तेयी चोर कहा जाता है। साथ ही देव चिंतन तथा परस्पर कल्याण चिंतन न करने वाला, गुरु तथा माता पिता का पोषण न करने वाला और उनके प्रति पालनीय कर्तव्य का आचरण न करने वाले एवं उपकारी व्यक्ति के साथ समुचित व्यवहार न करने वाले, ये सभी स्तेयी हैं। इस सभी दोषों से युक्त व्यक्ति रक्तपूर्ण नरक में निवास करते हैं। उनका सम्यक ज्ञान संपन्न हो जाने पर मनुष्य देवत्व को प्राप्त कर लेता है। अध्याय
5 समाप्त। माता पिता एवं गुरु की महिमा। श्री सूत जी बोले, द्विजश्रेष्ठ, चारों वर्णों के लिए पिता ही सबसे बड़ा अपना सहायक है। पिता के समान अन्य कोई अपना बंधु नहीं है, ऐसा वेदों का कथन है। माता पिता और गुरु ये तीनों पथ प्रदर्शक हैं, पर उसमें माता ही सर्वोपरि हैं। भाइयों में जो क्रमशः बड़े हैं वे क्रम क्रम से ही विशेष आदर के पात्र हैं। उन्हें द्वादशी, अमावस्या तथा संक्रांति के दिन यथा रुचि मणियुक्त वस्त्र दक्षिणा के रूप में देना चाहिए। दक्षिणायन और उत्तरायण में विषु व संक्रांति में तथा चंद्र सूर्य ग्रहण के समय यथाशक्ति उन्हें भोजन कराना चाहिए। अनंतर उस मंत्र इनकी चरण वंदना करनी चाहिए, क्योंकि विधिपूर्वक वंदन करने से ही सभी तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है। स्वर्ग और अपवर्ग रूपी फल को प्रदान करने वाले एक आद्य ब्रह्मस्वरूप पिता को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनकी प्रसन्नता से संसार सुंदर रूप में दिखाई देता है, उन पिता का मैं तिलयुक्त जल से तर्पण करता हूँ। पिता ही जन्म देता है, पिता ही पालन करता है, पितृगण ब्रह्मस्वरूप हैं। उन्हें नित्य पुनः पुनः नमस्कार है। हे पिता, आपके अनुग्रह से लोक धर्म प्रवर्तित होता है। आप साक्षात ब्रह्म स्वरूप है, आपको नमस्कार है। जो अपने उदर रूपी विवरण में रखकर स्वयं उसकी सभी प्रकार से रक्षा करती हैं, उस परा प्रकृति स्वरूपा जननी देवी को नमस्कार है। माता, आपने बड़े कष्ट से मुझे अपने उदर प्रदेश में धारण किया। आपने अनुग्रह से मुझे यह संसार देखने को मिला। आपको बार बार नमस्कार है। पृथ्वी पर जितने तीर्थ और सागर आदि हैं, उन सब की स्वरूप भूता आपको अपनी कल्याण प्राप्ति के लिए मैं नमस्कार करता हूँ। जिन गुरुदेव के प्रसाद से मैंने यशस करी विद्या प्राप्त की है, उन भव सागर के सेतु स्वरूप शिवरूप गुरुदेव को मेरा नमस्कार है। अग्र जन्म वेद और वेदांग शास्त्रों के तत्व आप में प्रतिष्ठित हैं। आप सभी प्राणियों के आधार है, आपको मेरा नमस्कार है। ब्राह्मण संपूर्ण संसार के चलते फिरते परम पावन तीर्थ स्वरूप है। अतः हे विष्णु रूपी भूदेव, आप मेरा पाप नष्ट करे, आपको मेरा नमस्कार है। द्विजों जैसे पिता श्रेष्ठ है, उसी प्रकार पिता के बड़े छोटे भाई और अपने बड़े भाई भी पिता के समान ही मान्य एवं पूज्य हैं। आचार्य ब्रह्मा की, पिता प्रजापति की, माता पृथ्वी की और भाई अपनी ही मूर्ति है। पिता मेरु स्वरूप एवं वशिष्ठ स्वरूप सनातन धर्म मूर्ति है। यही प्रत्यक्ष देवता है, अतः उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। इस प्रकार पितामह एवं पितामही, दादा दादी के भी पूजन, वंदन, रक्षण, पालन और सेवक की अत्यंत महिमा है। इनकी सेवा के पुण्यों की तुलना में कोई नहीं है, क्योंकि ये माता पिता के भी परम पूज्य हैं। अध्याय 6 समाप्त। पुराण श्रवण की विधि तथा पुराण वाचक की महिमा। श्री सूत जी बोले, ब्राह्मणों, पूर्व काल में महातेजस्वी ब्रह्मा जी ने पुराण श्रवण की जिस विधि को मुझसे कहा था, उसे मैं आपको सुना रहा हूँ, आप सुने। इतिहास पुराणों के भूमि भक्ति पूर्वक सुनने से ब्रह्मत्या आदि सभी पापों से मुक्ति हो जाती है। जो प्रातः, सायं तथा रात्रि में पवित्र होकर पुराणों का श्रवण करता है, उस पर ब्रह्मा, विष्णु और शंकर संतुष्ट हो जाते हैं। प्रातःकाल उससे इसके पढ़ने से और सुनने वाले से ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं, तथा सायंकाल में भगवान विष्णु और रात में भगवान शंकर संतुष्ट होते हैं। पुराण श्रवण करने वाले को शुक्ल वस्त्र धारण कर कृष्ण मृग चर्म तथा कुश के आसन पर बैठना चाहिए। आसन न अधिक ऊंचा हो न अधिक नीचा। पहले देवता और गुरु की 3 प्रदक्षिणा करे, तदनंतर दिक्पालों को नमस्कार करे, फिर ओमकार में अधिष्ठित देवताओं को नमस्कार करे एवं शाश्वत धर्म में अधिष्ठित धर्मशास्त्र ग्रंथों को भी नमस्कार करे। श्रोता का मुख दक्षिण दिशा की ओर और वाचक का मुख उत्तर की ओर हो। पुराण और महाभारत कथा की यही विधि कही गई है। हरिवंश, रामायण और धर्म शास्त्र के श्रवण की इससे विपरीत विधि कही गई है। अतः निर्दिष्ट विधि से
सुनना या पढ़ना चाहिए। देवालय या तीर्थों में इतिहास पुराण के वाचन के समय सर्वप्रथम उस स्थान और उस तीर्थ के महात्म्य का वर्णन करना चाहिए। अनंतर पुराणादिक का वाचन करना चाहिए। महात्म्य के श्रवण से गोदान का फल मिलता है। गुरु की आज्ञा से माता पिता का अभिवादन करना चाहिए। ये वेद के समान सर्व धर्ममयी तथा सर्व ज्ञानमयी है। अतः द्विज श्रेष्ठ माता पिता की सेवा से ब्रह्मा की प्राप्ति होती है। पुराणादि पुस्तकों का हरण करने वाला नरक को प्राप्त होता है। वेदादि ग्रंथों तथा तांत्रिक मंत्रों को स्वयं लिखकर उनका वाचन न करे। वाचकों को चाहिए कि वेद मंत्रों का पर विपरीत अर्थ न बतलाए और न वेद मंत्रों का अशुद्ध पाठ करे, क्योंकि ये दोनों अत्यंत पवित्र हैं। ऐसा करने पर उन्हें पावमानी ऋचाओं का 100 बार जप करना चाहिए। पुराणों के प्रारंभ, मध्य और अवसान में तथा मंत्र में प्रणव का उच्चारण करना चाहिए। देव निर्मित पुस्तकों को त्रिदेव स्वरूप समझकर गंध पुष्पादि से उसकी पूजा करनी चाहिए। ग्रंथ के बांधने वाला धागा सूत्र को नागराज वासुकी का स्वरूप समझना चाहिए। उनका सम्मान न करने पर दोष होता है, अतः उसका कभी भी परित्याग नहीं करना चाहिए। ग्रंथ के पत्तों को भगवान ब्रह्मा, अक्षरों को जनार्दन, अक्षरों में लगी मात्राओं को अव्यक्त प्रकृति, लिपि को महेश तथा लिपि की मात्राओं को सरस्वती समझना चाहिए। पुराण वाचकों को चाहिए कि पुराण संहिताओं में परिगणित सभी व्यास, जैमिनी आदि महर्षियों तथा शंकर, विष्णु आदि देवताओं को आदि, मध्य और अवसान में नमस्कार करें। उनका स्मरण कर धर्मशास्त्र वेता विप्र को पुराणादि का एकाग्र चित्त हो पाठ करना चाहिए। वाचक को स्पष्टाक्षरों में उच्चारण करते हुए सुंदर ध्वनि में सभी प्रकरणों के तात्विक अर्थों को स्पष्ट बतलाना चाहिए। पुराणादिक धर्म संहिता के श्रवण से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र विशेषतः अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करते हैं एवं सभी कामनाओं की भी प्राप्त कर लेते हैं तथा सभी पापों से मुक्त होकर सभी बहुत से पुण्यों की प्राप्ति कर लेते हैं। जो वाचक सदा संपूर्ण ग्रंथ के अर्थ एवं तात्पर्य को सम्यक रूप से जानता है, वही उपदेश करने के योग्य है और वही विप्र व्यास कहा जाता है। ऐसे वाचक विप्र जिस नगर या ग्राम में रहते हैं वह पुण्य क्षेत्र कहा जाता है। वहाँ के निवासी धन्य तथा सफल आत्मा है, कृतार्थ है एवं उनके समस्त मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। जैसे सूर्य रहित दिन, चंद्र शून्य रात्रि, बालकों से शून्य ग्रह तथा सूर्य के बिना ग्रहों की शोभा नहीं होती, वैसे ही व्यास से रहित सभा की भी शोभा नहीं होती। श्री सूत जी बोले, द्विजोत्तम गुरु को चाहिए कि आत्म विषयक पुराण का अध्ययन ज्ञानी, धार्मिक, पवित्र, भक्त, शांत, वैष्णव, क्रोध रहित तथा जितेंद्रिय शिष्य को कराए। अन्याय से धनार्जन करने वाले, निर्भयी, दाम्भिक, द्वेषी, निरर्थक और मंथर गति वाले एवं सेवा रहित, यज्ञ न करने वाले, पुरुष, तत्वहीन, कठोर, क्रुद्ध, कुपन, व्यसनी तथा निंदक शिष्य को दूर से ही परित्याग कर देना चाहिए। पुत्र, पौत्र आदि के आंतरिक नम्र व्यक्ति को भी विद्या देनी चाहिए। विद्या को अपने साथ लेकर मर जाना अच्छा नहीं है, किंतु अनधिकारी व्यक्ति को विद्या नहीं देनी चाहिए। विद्या कहती है कि मुझे भक्तिहीन, दुर्जन तथा दुष्टात्मा व्यक्ति को प्रदान मत करो, मुझे अप्रमादी, पवित्र, ब्रह्मचारी, समर्थक तथा विधिज्ञ सज्जनों को ही दो। यदि निषिद्ध व्यक्तियों को श्रेष्ठ विद्या धन दिया जाता है तो दाता और ग्रहणकर्ता इन दोनों में से एक स्वल्प समय में ही यमपुरी चला जाता है। पढ़ने वाले को चाहिए कि वह आध्यात्मिक, वैदिक, अलौकिक विद्या पढ़ाने वाले को प्रथम आदर सादर प्रणाम कर अध्ययन करे। कर्मकांड का अध्ययन बिना ज्योतिष ज्ञान के नहीं करना चाहिए। जो विषय शास्त्रों में नहीं कहे गए हैं और जो म्लेच्छों द्वारा कथित हैं, उसका
कभी भी अभ्यास नहीं करना चाहिए। जो स्वयं धर्माचरण कर धर्म का उपदेश करता है वही ज्ञान देने वाला पिता एवं गुरु स्वरूप है तथा ऐसे ज्ञानदाता का ही धर्म प्रवर्तित होता है। अध्याय 7 और 8 संपूर्ण। पूर्त कर्म निरूपण। सुत जी ने कहा, ब्राह्मणों, युगांतर में ब्रह्मा ने जिस अंतवेदी और बहिर्वेदी की बात बतलाई है वह द्वापर और कलयुग के लिए अत्यंत उत्तम मानी गई है। जो कर्म ज्ञान साध्य है उसे अंतर्वेदी कर्म कहते हैं। देवता की स्थापना और पूजा बहिर्वेदी पूर्त कर्म है। वह बहिर्वेदिक कर्म दो प्रकार का है, कुआं, पोखरा, तालाब आदि खुदवाना और ब्राह्मणों को संतुष्ट करना तथा गुरुजनों की सेवा। निष्काम भाव पूर्वक किए गए कर्म तथा व्यासन पूर्वक किया गया हरिस्मरणादि श्रेष्ठ कर्म अंतर्वेदी कर्मों के अनंतर आते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कर्म बाहिर्वेदिक कर्म कहलाता है। धर्म का कारण राजा होता है, इसलिए राजा को धर्म का पालन करना चाहिए और राजा का आश्रय लेकर प्रजा को भी पूर्त कर्मों का पालन करना चाहिए। यो तो बहिर्वेदी पूर्त कर्म 87 प्रकार के कहे गए हैं, फिर भी इसमें 3 प्रधान हैं। देवता का स्थापन, प्रासाद और तड़ाग आदि का निर्माण। इसके अतिरिक्त गुरुजनों की पूजा पूर्वक पितृपूजा, देवताओं का अधिवासन और उसकी प्रतिष्ठा, देवता प्रतिमा निर्माण तथा वृक्षारोपण आदि भी पूर्त कर्म है। देवताओं की प्रतिष्ठा उत्तम, मध्यम तथा कनिष्ठ भेद से 3 प्रकार की होती है। प्रतिष्ठा में पूजा, हवन तथा दान आदि ये 3 कर्म प्रधान है। 3 दिनों में संपन्न होने वाले प्रतिष्ठा विधानों में 88 देवताओं की पूजा तथा आपक रूप में 16 ब्राह्मण रखकर प्रतिष्ठा करनी चाहिए। प्रतिष्ठा की ये उत्तम विधि कही गई है। ऐसा करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। मध्यम प्रतिष्ठा विधि में यजन करने वाले 4 विद्वान ब्राह्मण तथा 23 वेद देवता होते हैं। इसमें नवग्रह, दिक्पाल, वरुण, पृथ्वी, शिव आदि देवताओं की एक दिन में ही पूजा संपन्न कर देवता की प्रतिष्ठा की जाती है। जो मात्र गणपति, ग्रह, दिक्पाल, वरुण और शिव की अर्चना कर प्रतिष्ठा विधान किया जाता है वह कनिष्ठ विधि है। शूद्र देवताओं की भी प्रतिमाएं 9 प्रकार की हैं, वृक्षों की लकड़ियों से बनाई जाती हैं। नवीन तालाब, बावली, कुंड और जल पोखरा आदि का निर्माण कर संस्कार कार्य के लिए गणेशादि, देवपूजन तथा हवन आदि कार्य करने चाहिए। तदनंतर उनमें वापी नदी आदि का पवित्र जल तथा गंगा जल डालना चाहिए। 61 हाथ का प्रासाद उत्तम तथा उससे आधे प्रमाण का मध्यम और उसके आधे प्रमाण से निमित्त प्रासाद कनिष्ठ माना जाता है। ऐश्वर्य की इच्छा करने वाले को देवताओं की प्रतिमा के मान से प्रासाद का निर्माण करना चाहिए। नूतन तड़ाग का निर्माण करने वाला अथवा जीर्ण तड़ाग का नवीन रूप में निर्माण करने वाला व्यक्ति अपने संपूर्ण कुल का उद्धार कर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। वापी, कूप, तालाब, बगीचा तथा जल के निर्गम स्थान को जो व्यक्ति बार बार स्वच्छ या संस्कृत करता है वह मुक्ति रूप उत्तम फल प्राप्त करता है। जहाँ विप्रो एवं देवताओं का निवास हो उसके मध्यवर्ती स्थान में वापी, तालाब आदि का निर्माण मानवों को करना चाहिए। नदी के तट पर और स्मशान के समीप उनका निर्माण न करे। जो मनुष्य वापी, मंदिर आदि की प्रतिष्ठा नहीं करता उसे अनिष्ट का भय होता है तथा वह पाप का भागी भी होता है। अतः जन संकुल गांवों के समीप बड़े तालाब, मंदिर, कूप आदि का निर्माण कर उनकी प्रतिष्ठा शास्त्र विधि से करनी चाहिए। उनके शास्त्रीय विधि से प्रतिष्ठित होने पर उत्तम फल प्राप्त होते हैं। अतः एवं प्रत्येक प्रयत्न पूर्वक मनुष्य न्यायोपार्जित धन से शुभ मुहूर्त में शक्ति के अनुसार श्रद्धापूर्वक प्रतिष्ठा करे। भगवान के कनिष्ठ, मध्य या श्रेष्ठ मंदिर को बनाने वाला व्यक्ति
विष्णुलोक को प्राप्त होता है और क्रमिक मुक्ति को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति गिरे हुए या गिर रहे यथार्थ जीर्ण मंदिर का रक्षण करता है वह समस्त पुण्यों का फल प्राप्त करता है। जो व्यक्ति विष्णु, शिव, सूर्य, ब्रह्मा, दुर्गा तथा लक्ष्मी नारायण आदि के मंदिरों का निर्माण करता है वह अपने कुल का उद्धार कर कोटि कल्प तक स्वर्गलोक में निवास करता है। उसके बाद वहां से मृत्युलोक में आकर राजा या पूज्यतम धनी होता है। जो भगवती त्रिपुर सुंदरी के मंदिर में अनेक देवताओं की स्थापना करता है वह संपूर्ण विश्व में स्मरणीय हो जाता है और स्वर्ग लोक में सदा पूजित होता है। जल की महिमा अपरंपार है। परोपकार या देव कार्य में एक दिन भी किया गया जल का उपयोग मातृकुल, पितृकुल, भार्याकुल तथा आचार्य कुल की अनेक पीढ़ियों को तार देता है। उसका स्वयं का भी उद्धार हो जाता है। अविमुक्त दर्शान तीर्थ में देवार्चन करने से अपना उद्धार होता है तथा अपने पितृ, मातृ आदि कुलों का भी वह तार देता है। जल के ऊपर तथा प्रासाद, देवालय के ऊपर रहने के लिए घर नहीं बनवाना चाहिए। प्रति प्रतिष्ठित अथवा अप्रतिष्ठित शिवलिंग को कभी उखाड़ना नहीं चाहिए। इसी प्रकार अन्य देव प्रतिमाओं और पूजित देव वृक्षों को चलित नहीं करना चाहिए। उसे चालित करने वाले व्यक्ति को रौरव नरक की प्राप्ति होती है। परंतु यदि नगर या गांव उजड़ गए हो, अपना स्थान किसी कारण छोड़ना पड़े या विप्लव मचा हो तो उसकी पुनः प्रतिष्ठा बिना विचारे करनी चाहिए। शुभ मुहूर्त के अभाव में देव मंदिर तथा देव वृक्ष आदि स्थापित नहीं करने चाहिए। बाद में उन्हें हटाने पर ब्रह्महत्या का दोष लगता है। देवताओं के मंदिर के सामने पुण्यकरणी आदि बनाने चाहिए। पुण्यकरणी बनाने वाला अनंत फल प्राप्त कर ब्रह्मलोक में पुनः नीचे नहीं आता। अध्याय 9 समाप्त।